औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम। तिब्तुम, बरकतें और रहमतें हों आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबवाए मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं है, वो वाहिद हकीकी है। और हम सब इकरार करते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पैगाम जो है वो समाअत फरमा लीजिए। ये सनद आपको इब्न माजा शरीफ में मिल जाएगी। इमाम रिज़ा बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल-बाक़िर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें हों इन सब पर। मौला अली बयान करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान मारिफ़तुन बिल क़ल्बी व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। खुलासा इसका ये है कि कामिल ईमान तीन चीज़ों के मजमू का नाम है। मारिफ़तुन बिल क़ल्ब, दिल से पहचान, ज़ुबान से इक़रार करना और अपनी ताकत के मुताबिक अपने अज़ा से अमल करना। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी। आज हमारी गुफ्तगू जो है वो 158वें नंबर तक पहुँच गई। 157 नंबर पे चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, आपकी खसूसियात में से एक ये है कि आपके मातहत जिन भी थे। इस मखलूक पे आपको मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया था, इसलिए उनके तज़किरा के बाद इस मखलूक को मैंने मौजू बनाया है। किसे? जिन को। तो आज 158वां नंबर जो है वो इसी मखलूक के लिए। वैसे 2010 में मैं इस टॉपिक को संगीत रेडियो ह्यूस्टन पे बयान कर चुका हूं। 7:11 वेंसडे का दिन है, 22 तारीख है। जी हाँ, सितंबर ऑलमोस्ट खत्म हुआ जाता है और हम आपके साथ रहते हैं 7 to 9। आप सुन रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपका होस्ट समीर और हसन अभी स्टूडियो के अंदर एंटर हो चुके हैं, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे। चले आज आपको बताते चले, मगरिब का वक्त जो है 7:22 है। इस वक्त हमारे साथ मौलाना मुख्तार नईमी ऑनलाइन है। चले उनसे हम बात करते हैं। आपसे गुफ्तगू हो रही थी जिन्नों के बारे में, तो मैंने आपको जिन्नों की अक़साम और उनकी तख्लीक के बारे में बतलाया। मैंने 9 साल इस रेडियो के ऊपर रोज़ाना जो है वो लेक्चर दिया है। अब 2020 में दोबारा आपकी नज़र कर रहा हूँ, लेकिन तब ऑडियो था ये और अब ये विजुअल आप देख रहे हैं। पहले आप माना और ज़रा तलफ़्फ़ुज़ सुन लें। जान, मैं सूरह रहमान की आयत नंबर 39 से पढ़ना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। फ़यौम इज़िल ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान। क़यामत के दिन जब इंसान और जिन झूठ बोलेंगे तो इंसानों और जिन्नात से उनके गुनाहों के बारे में पूछा ना जाएगा। फिर मुंह पर मोहर लगेगी, हाथ पांव खुद ही सब बताएंगे। जानून की जमा आती है जिन्नानुन। जानून इसमें जमा भी है। अब सूरत ज़ारियात आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। जिन, ठीक है। दूसरा तलफ़्फ़ुज़ सुनो, तीसरा सुनिए। सूरत साफ़ात आयत नंबर 158, वजअलू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहदरून। और मुशरिकीन ने अल्लाह और जिन्नात के दरमियान ससुराली रिश्ता बना दिया कि फरिश्ते बेटियां हैं और बीवियां जिन्नात में से। हालांकि खुद अल्लाह फरमाता है कि जिन्नात को मालूम है कि इस अकीदे के अफराद अजाब के सामने पेश किए जाएंगे। इन्नहुम लमुहदरून। मालूम हुआ जिन जानते हैं कि अल्लाह वाहिद हकीकी है। ही इज अ वन, नो वाइफ नो सन।
मैंने ये 3 आयात इसलिए पढ़ी हैं कि आप पर वाज़ेह कर सकूं कि इस मखलूक के लिए 3 तलफ़ुज़, जिन, जान, जिन्नतों। लेकिन हम आम तौर पर और ज़्यादातर जिन ही बोलते हैं। लफ्ज़ जिन कुरान मजीद में 22 मरतबा आया है। कुरान मजीद की एक सूरा का नाम ही सूरतुल जिन है। बड़े एजाज़ की बात है ये जिन्नों के लिए कि जिस तरह सूरा इंसान है इसी तरह सूरा जिन है। और मक्का में एक मस्जिद जिन है, इनको जिन्नतुन भी कहा गया है। यह लफ्ज़ 10 मरतबा कुरान मजीद में आया है। इनको जाननुन भी कहा गया है। यह लफ्ज़ 7 मरतबा कुरान मजीद में आया है। तो जिन को जिन इसलिए कहते हैं कि ये हमें नजर नहीं आते नॉर्मली। यही वजह है कि जहां बहुत ही सब्जा हो उसे जन्नत कहते हैं, क्योंकि जमीन सब्जा की वजह से छुपी होती है और दूर से अगर देखें तो नजर नहीं आती। अब यह नहीं ना आप दरख्त के नीचे बैठे हो। तो अल्लाह ताला ने जिन्नात को किससे तख्लीक किया और कब तख्लीक किया? सूरह रहमान की आयत नंबर 15 जरा सुनिए। वखलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 27 जरा सुनिए। वल जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम, और इससे पहले यानी इंसानों की तख्लीक से पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। आयात सुनकर बरकत हासिल कर ली। मैं आपको खुलासा बता दूं, अल्लाह ताला ने जिन को आग के शोले के उस हिस्से से पैदा किया जो गर्म तो बहुत होता है, आमतौर पे नजर नहीं आता और धुएं से भी पाक होता है। तो ये मैंने दोनों आयात मिलाकर आपको खुलासा सुना दिया। पता चल गया कि जिन्नों को किससे पैदा किया और कब जिन्नों को तख्लीक किया। इंसानों से पहले तख्लीक किया, इनसे पहले फरिश्ते थे। सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 27 पढ़ी ना। तो आपको मालूम हो गया कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को इंसानों से पहले पैदा किया है। खलक़नाहु मिन क़ब्ल, तो चूंकि ये कब्लो मुजाफ नहीं है ना, इसलिए कब्लो है। इशारतुन नस सुने जरा आप। सूरतुल ज़ारियात की आयत नंबर 56 में तरतीब देखें। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तख्लीक का जिक्र अल्लाह ने फरमाया तो पहले जिन फिर इंसान। यह कमाल है कुरान मजीद का। देखिए, इंसान से पहले जिन थे तो बयान करते हुए भी पहले जिन फिर इंसान। हाकिम इमाम ज़हाबी और सीरत इब्न इसहाक़ के हवाले से कहा जाता है कि खुलिकल जिन्नो क़ब्ला आदम बिअल्फ़ै आमिन। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले जिन्नों को पैदा कर दिया गया था। अब ये जो सही डेट्स जो हैं वो तो कैलेंडर बन जाने के बाद भी पता नहीं चलती, तो उनसे पहले, कैलेंडर से पहले साल कितने महीनों का ये लोग बनाते रहते थे, बीच में कैसे कैसे होता था, क्या क्या, तो इसलिए कंफर्म नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इंसान से पहले बने, हमें इससे गरज है ना। जिन्नात का बाप अल्लाह ने आग की लपट से बनाया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत को दोज़ख से पहले, अपनी रहमत को गज़ब से पहले, आसमान को ज़मीन से पहले, ज़मीन के सूरज को ज़मीन के चांद से पहले, ज़मीन को पहाड़ों से पहले, फरिश्तों को जिन्नात से पहले और जिन्नात को इंसानों से पहले जाहिर किया। ये जो रवायात में आपको मिलता है वो जी इंसानों से पहले जो हैं वो हिन्नुन बिन्नुन तम्मुन रम्मुन, ये भी कोई मखलूक होती थी, ये सिर्फ यूनानियों ने बीच में डाल दिया हुआ। अब रहा कि जिन्नात को किस दिन अल्लाह ताला ने पैदा किया। हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को कब पैदा किया? जुमुआ के दिन। जामिउल बयान फी तावीलिल कुरान, इब्न जरीर ताबरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने भी बयान किया। वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को जुमेरात के रोज पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को जुमुआ के दिन, फरिश्तों को बुध के रोज। इन्नल्लाह खलकल मलाइकता यौमल अरबिया व खलकल जिन्न यौमल खमीस व खलक आदम अलैहिस्सलाम यौमल जुमुआती तारीखुल उमम वल मलूक। 5वीं जिल्द में है ये। वाज़े हो रही हैं आप पर बातें। अभी आगे हम चलेंगे, अभी ये तो तय कर लें। जिनको आग से पैदा किया, ठीक है, लेकिन सिर्फ आग नहीं है, वो आग की लपट। जिनको पैदा किया
जुमुआ के जिन को पैदा किया जुमेरात के रोज। अब जिन्नात के मुख्तलिफ नाम होते हैं। इमाम कुर्तबी फरमाते हैं कि जो इंसानों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, नेक होते हैं, तंग नहीं करते, उन्हें आमिर कहते हैं। जो इंसानों को नजर आते हैं उनको अरवाह का नाम दिया गया। जो सरकश शरीर होते हैं इन्हें शैतान कहा जाता है, और जो बहुत ही खतरनाक और खबीस होते हैं उन्हें इफरीत कहा जाता है। और भी बड़े नाम मिलेंगे आपको इनके जी, लेकिन वो उसके एक एक दो दो के हैं, सबके नहीं है, कोई बड़ा बड़ा ग्रुप नहीं है। तो अब सवाल यह है कि क्या जिन्नात भी किसी मकसद के लिए पैदा किए गए थे? इंसानों और जिन्नात की तख्लीक का मकसद एक ही है। सूरत ज़ारियात आयत नंबर 56 सुने, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया वो सिर्फ मेरी इबादत करें। इंसानों आप भी सुन लो और जिन भी मेरी तकरीर सुन रहे हैं, जिन भी सुन लें, तुम दोनों की तख्लीक का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि तुम इबादत करो। इबादत मीन्स सुबह से लेके फिर सुबह तक हर एक लम्हा अल्लाह ताला की अतात में, इसे कहते हैं इबादत। ये नहीं है कि नमाज पढ़ने के लिए पैदा किया, वो नमाज तो एक चीज है बीच में। 24 घंटे हर लम्हा जिन्नों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया गया है कि हर लम्हे अल्लाह ताला की अतात करें, इससे निकले। अब सवाल, क्या इनमें अंबिया होते हैं? बादात और अहकामात तो अंबिया ही सिखाते हैं। हमें क्या मालूम कि अकीमुस सलात का माना ये नमाज है, क्योंकि सलात का माना तो नमाज है ही नहीं है। तो हमें किसने सिखाया, किसने बताया कि क़याम है, रुकू है, सजदा है, बीच में ये पढ़ना है? अल्लाह ने तो नहीं बताया हमें। तो जब जिन्नों और इंसानों का मकसद तख्लीक जो है वो एक है, तो अब कोई नबी तो आएगा, वही अहकाम और तरीके तो वही बताता है। तो क्या जिन्नात में अंबिया का सिलसिला था? अब तहकीक सुन लीजिए जरा, लेकिन गौर से सुनिएगा। पहले आपको मैं सूरतुल अनआम की आयत 130 से सुनाता हूं। या माशरल जिन्नी वल इंसी अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाति व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा कालू शहिदना अला अनफुसिना। ऐ जिन्नात और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से पैगंबर नहीं आए थे? ये जरा देखिएगा, या माशरल जिन्ने वल इंसी अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम। ये जो मिनकुम है ना, इस पर गौर करना है। तो इस हिस्से से वाज़ेह होता है कि जिन्नात में भी अंबिया का सिलसिला था। ये जो मिनकुम बता रहा है, वाज़ेह तो ये है, वाज़ेह तो ये है। अब आप कुछ और चीज निकाल लें तो वो अलग बात है। वाज़ेह ये है कि मिनकुम जिन्नों में से अंबिया का सिलसिला था। इसीलिए मैंने एक किताब में पढ़ा कि पहला रहबर जो जिन्नात की तरफ आया वो आमिर बिन उमैर है, जिन्नों ने शहीद कर दिया। फिर साइक बिन फाइक बिन अलजान है, ये भी शहीद कर दिए गए। 800 साल तक यह सिलसिला जारी रहा। जो आता नजीर मार देते, ये शहीद कर देते। इनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो इन पर अजाब इलाही आया, सरकशों का खात्मा कर दिया। कुछ भाग गए, जाके छुप गए, सफाई हो गई। नेक जिन जो है वो हावी हुए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फिर सरकश जो है वो हावी हो गए। अल्लाह ताला ने फिर फरिश्तों को भेजा, इनका कत्लेआम किया। उसी जंग में ये जो शैतान आज इब्लीस मशहूर है, इसका बाप मारा गया था। तो आयत में जो लफ्ज़ मिनकुम बताता है कि जिन्नों के अंबिया भी जिन ही होते थे। ये मैं वो बात कर रहा हूं जब आप जाहिर देखेंगे। फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया, सबको उनके सामने झुका दिया। अब इसके बाद इख्तिलाफ है। कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि अब इंसानों का नबी ही जिन्नों का नबी होता था। कुछ का कहना है नहीं, तब भी उनकी तरफ रहबर आता था, मगर वो ताबे होता था अब इंसानों के, जो इंसानों का नबी होता था। तो इंसानों के नबी के ताबे होता था वो। यही वजह है कि जिन कई अंबिया के पास जाते, उन्हें मिलते थे। जैसे नूह अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात है, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात है। तो वो कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले तक तो मिनकुम है,
यानी जिन्नों में से ही आ रहा है। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम आ गए तो अब इंसान अशरफुल मखलूकात है, अब यही नबी जिन्नों का होता था जी। जिन जो है वो आते, इनसे सीख के जाके फिर आगे नजीर बनते थे, ठीक है। लेकिन ये जो अंबिया होते थे ये चूंकि एक इलाके के होते थे, ठीक है, तो अब जो इनका ताबे होगा वो भी एक इलाके के लिए होगा। अब आगे आखिर में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर जब आए तो अब किसी को इख्तलाफ नहीं है, हुजूर की जात पर सारे मुत्तफक हैं कि आप इंसानों और जिन्नों दोनों की तरफ रसूल बनकर आए। कहते हैं कि इब्ने हजर हैतमी हैं उनमें से, वो कहते हैं कि जमहूर का यही फतवा है कि हुजूर से पहले जिन्नों में रसूल और नबी नहीं आए, सिर्फ हादी आए हुजूर से पहले। काजी बदरुद्दीन अश्शिबली का भी यही कौल है, इब्ने क़य्यम का भी यही कौल है, इब्ने मुफलिह, इनका पूरा नाम काजी शमसुद्दीन मोहम्मद बिन मुफलिह हम्बली, इनका भी यही कौल है। और अब पूछा गया जी मिनकुम फिर क्या है, मिनकुम फिर क्या है, तो कहने लगे वो मिनकुम जो है वो इंसान ही है, गलबा के तौर पर वो आया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो है इस पर किसी को इख्तलाफ नहीं है। आप जब आ गए तो अब जिन्नों में कोई नबी नहीं, आप उनकी तरफ भी रसूल, वाज़ेह तौर पर। इसीलिए सरकार को सैयदुस सकलैन कहा जाता है। शेख इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह 25 नंबर स्टोरी पे मैं इनका जिक्र कराया हूं। क्या कहा आपने कसीदा बुर्दा शरीफ में? इसी बात की तरफ तो इशारा किया, मुहम्मदुन सैयदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। ये सैयदुल कौनैन क्या है, वस्सक़लैन क्या है? सक़लैन, तो सक़लैन का माना जिन और इंस। सैयद शेख अबू बकर बिन सालिम अस्सक़ाफ़ रहमतुल्लाह अलैह दुरूद ताज जिन्होंने लिखा है, इनका जिक्र मैं 150 नंबर स्टोरी पे कराया। उन्होंने क्या कहा है? सैयदिस सक़लैन नबिय्युल हरमैन, सैयदिस सक़लैन। तो उन्होंने भी ये लिखा कि आप जिन्नो इंस के सरदार हैं नबी। मुस्लिम शरीफ किताबुल मसाजिद व मवाज़िस सलात, याद रहेगा आपको। ये जब मैं किताब बताता हूं ना फिर आपको हदीस ढूंढने में आसानी हो जाएगी। अगर मैं आपको नंबर बताऊं, पेज बताऊं, तो ये हर जगह तब्दीली है। इसमें हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, और ये हदीस शुरू कहाँ से होती है? फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, मुझे फजीलत दी गई अंबिया पे 6 चीज़ों में। तो ये जो 6 कहा ये हसर नहीं है, हसर नहीं है, ये उलमा समझेंगे हसर, ये हसर नहीं है। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ खसाइस का तहदीस नेमत के लिए आपका बयान मिलता है जी। 6 ही नहीं है, इसको असर कहते हैं, 6 ही नहीं, 6। इस 6 वाली हदीस में 5वीं नेमत यह बयान हुई है, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, कि मैं रसूल बनाकर भेजा गया हूं तमाम मखलूक की तरफ। अब काफा सबको ले आएगा अंदर, जिस पे लफ्ज़ मखलूक आता है हुजूर उसकी तरफ रसूल आए। तो मुझे दूसरों पे गुफ्तगू अभी नहीं करना, लेकिन जिन्नों इंस पे तो मखलूक का लफ्ज़ आता है, तो जिन के भी, जिन्नों के भी और इंसानों के भी। मुस्लिम शरीफ में ये अल्फाज भी हैं, बुइस्तु इलल अहमर वल अस्वद, कि मैं भेजा गया हूं अहमर की तरफ और असवद की तरफ। तो आगे मुहद्दिसीन ने तशरीह करते हुए कहा कि अहमर से मुराद इंसान है, असवद से मुराद जिन है। तो मुस्लिम शरीफ की इस हदीस से यह पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमर और असवद, इंसान और जिन दोनों की तरफ रसूल आए। एक हदीस सुनाता हूं मैं आपको, यह सिर्फ मुस्नदुल बज़्ज़ार के अंदर है, यानी ये अल्फाज जो है। वो हदीस क्या है? वैसे इस हदीस को इब्ने अबी हातिम ने भी अपनी तफसीर में बयान किया है। वो हदीस ये है कि बुइस्तु इलल जिन्न वल इंस, ये सिर्फ अल बज़ार में मिलेगी आपको। तो मैं मबूस किया गया हूं, रसूल भेजा गया हूं मैं किनकी तरफ? जिन्नों की तरफ और इंसानों की तरफ। तो अब वाज़ेह हो गया। तो खुलासा कलाम यह है कि जमहूर उलमा का फतवा यह है कि जिन्नों में नज़ीर होते थे, अंबिया और रसूल नहीं होते थे। फिर जब अंबिया का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ तो वो जिस इलाके का नबी होता था वहां के जिन्नों इंस ताबे होते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आप तमाम मलाइका
जिन्नात और इंसानों के रसूल ठहरे। ठीक है सर, ये मैं आपको जो मशहूर है, जो चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं जब मिनकुम पढ़ता हूं तो मैं उस पर गौर करता हूं भी कि मिनकुम में कोई बात है, जब तक आदम अलैहिस्सलाम नहीं आए। अब यह है कि जिन सहाबी होते हैं, सहाबी किसे कहते हैं? जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात की और उसी पे मर गया, उसे कहते हैं सहाबी। यह हर लफ्ज की कैद को याद रखना है। ईमान की हालत में मुलाकात की है। अगर ईमान की हालत के अलावा मुलाकात की है फिर भी मुसलमान सहाबी नहीं है। ईमान की हालत में मुलाकात की है, मरा ईमान पे नहीं है, तो भी सहाबी नहीं है। तो अब क्या जिन सहाबी होते हैं? जी, वो सहाबी हैं। चूंकि जिन मुकल्लफ हैं, उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मुलाकात की है, ईमान लाए हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ी। अब मैं आपको सूरतुल जिन की रोशनी में सुनाना चाहता हूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापसी पर मकाम नखला पे रुके। फजर की नमाज के वक्त बुलंद आवाज से तिलावत फरमा रहे थे। इसलिए आप अकेले नमाज पढ़ रहे हों तो ज़रा ऊंचा पढ़ा करें, और अजान और इकामा कह के पढ़ा करें, फरिश्ते वो तहद्दे निगाह हो जाते हैं। ठीक है, तो साथ दूसरे भी शामिल हो जाएंगे। तो हुजूर बुलंद आवाज से कुरान मजीद पढ़ रहे थे। कुल ऊहिया इलैया अन्ना उस्तमअ नफरुम मिनल जिन। नफर किसे कहते हैं? 3 से 10 तक। यमन के 7 जिन्नों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से कुरान सुना जब आप फजर की नमाज में बुलंद आवाज से पढ़ा। ये 7 जिन जो हैं, इनके नाम मुझे मिल गए। कहने लगे हसा, मसा, शासिरा, नासिरा, इब्नुल अरब, अरब अलिफ के साथ, इब्नुल अरब, अमीन और अखदम। ये रुक गए, कुरान सुनते ही रुक गए। गौर से कुरान सुना इन्होंने। अन्ना उस्तमा, गौर से सुना। हुजूर से मिले नहीं, ईमान लाए, भागे, चल पड़े। अपनी कौम में जाकर इन्होंने कहा इन्ना समिअना कुरानन अजबा। सूरह जिन की आयत नंबर 1। हमने अजीब व गरीब कलाम सुना है। और कलाम की सिफत बयान की, यहदी इलर रुश्दी फआमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। सूरह जिन की आयत नंबर 2। जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, वो कलाम सुना, हम उस पर ईमान लाए। अब हम हरगिज किसी को भी अपने रब का शरीक ना बनाएंगे। तौहीद पर ईमान ले आए जी। और सूरह अहकाफ की आयत नंबर 30 में है, जिन्होंने कहा यहदी इलल हक्की व इला तरीक़िम मुस्तक़ीम। हमने वो किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है, जो सच्चे दीन और राह मुस्तकीम की रहनुमाई करती है। ये वो जिन्नों से अपने ग्रुप से बातें कर रहे हैं। तो सूरह जिन की आयत नंबर 13 जरा सुनिए। उन जिन्नों ने कहा, अपने कबीले से कह रहे हैं, वअन्ना लम्मा समिअनल हुदा आमन्ना बिही फमन युमिन बिरब्बिही फला यखाफु बख्सन वला रहका। हम हिदायत की बात सुनते ही उस कुरान पर ईमान ला चुके। जब इन्होंने हुजूर के मुंह मुबारक से सुना, ईमान ले आए। और जो भी अपने रब की वहदानियत पे ईमान लाएगा, उसे न किसी नुकसान का अंदेशा है, न जुल्म और सितम का। सुन रहे आप? तो जिन तौहीद पर और वही पर ईमान ला रहे। सूरह जिन की आयत नंबर जो है वो 14 सुनिए। वअन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल क़ासितून फमन अस्लम फउलाइका तहर्रऊ रशदा। और हां, हम में बाज तो मुसलमान हैं और बाज जालिम हैं। मुशरिक जो है उसको वो जालिम होता है। बस जो मुसलमान हो गए तो उन्होंने राह रास्त का कसद कर लिया। वअम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा। और जो ईमान ना लाए वो जहन्नुम का ईंधन बन गए। इसका मतलब है कि जिन्नों को सजा मिलेगी। सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 31 तर्जुमा जरा सुने। जिन्नों ने कहा, है हमारी कौम, अल्लाह के दाई रसूल का कहा मानो, उस पर ईमान लाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अल्लाहु अकबर जल्ला शानहू, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा गुनाह बख्श देगा और तुम्हें अलमनाक अजाब से पनाह देगा।
तो ये सारी गुफ्तगू जो जिन्नों ने जाकर कुरान सुनने के बाद अपने कबीले में की, आपको जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताई। मालूम हुआ जिन तौहीद को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, वही कुरान को मानते हैं, जज़ा और सजा के कायल हैं। कुरान सुनकर जो गए थे उनकी तबलीग रंग लाई। उनके साथ इस्लाम कबूल करने के लिए 300 जिन पहले ग्रुप में आए, मकाम हजून पर आकर ये ठहरे। रुकवा दिया वहां, भाई आबादी में तुम नहीं जाओ। 2 उनमें से आए हुजूर के पास, या रसूलल्लाह हमने आपका कुरान सुना। तो हुजूर को तो पहले से मालूम था, या रसूलल्लाह हमारे आए हैं कबीले से, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, बायत करना चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए। और ये ईशा के बाद का वाक़या। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने के लिए इब्ने मसूद, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा तैयार हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेकर चले, एक जगह पे रोक दिया। आपने हिसार बांधा। ये चिल्ला काटने वाले हिसार बांधते हैं ना, तो हिसार बांधने वाला कोई पावरफुल होना चाहिए जी। आपने हिसार बांध दिया और फरमाया इसके अंदर बैठ जाओ, जब तक मैं ना आऊं तुमने नहीं निकलना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले। अब ये बाहर तो निकल नहीं सकते, लेकिन सुन रहे हैं। गिद्ध की मिसल उड़ते हुए परिंदों के परों की आवाज इन्हें सुनाई देती है, शोर भी इन्हें सुनाई देता है। फिर काली चीजें हायल हो गई, वो सारे आ गए होंगे एकदम, और इन्हें फिर कुछ नजर नहीं आया। फज्र का वक्त हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, ताजा वुजू फरमाया। नमाज पढ़ने ही वाले थे कि आपके पास जिन आए। या रसूलल्लाह हम आपके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? पढ़ो। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बतलाया। हमने पूछा तुमने कुछ देखा है? कहने लगे काले रंग के जिस्म देखे जिन पे सफेद कपड़े थे। फरमाया वो नुसैबीन के जिन थे। आपके पीछे फिर जिन्होंने नमाज अदा की। इस बात को मजमू ज़वाइद ने नकल किया है, बाहकी ने नकल किया है, मुस्नद इमाम अहमद ने नकल किया है। तो जिन सहाबी होते हैं। अब सिलसिला जिन्नों का जारी हो गया। अब आते जाते रहते, अपनी लड़ाई में फैसले करवाने आते, हुजूर से मसाले पूछने आते, हुजूर से कुरान सीखने के लिए आते। अब लोग ये पूछते हैं कि जिन्नों की खुराक क्या है। लो हदीस है हमारे पास, सुनन अबी दाऊद शरीफ किताबु तहारत, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है। अब हदीस बरकत के लिए सुनते जाइए। कादिम वफ़दुल जिन्न अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालू या मुहम्मद इन्हा उम्मतक अन यस्तंजू बिअज़मिन औ रौसतिन औ हुमामतिन फ़इन्नल्लाह तआला जअला लना फ़ीहा रिज़्क़। क़ाला फ़नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिक। जिन्नों ने गुजारिश की आप अपनी उम्मत को मना फरमा दें कि हड्डी, लीद, मेंगनी ज्योति और कोयला से इस्तिंजा न करें, क्योंकि इनमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए रोजी बनाई है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। इससे हमें कुछ अंदाजा हुआ कि जिन क्या खाते हैं। यह याद रहे कि मुसलमान जिन्नों की खुराक और कुफ्फार जिन्नों की खुराक में फर्क है। मुसलमान जिन उसी जानवर की हड्डी इस्तेमाल करते हैं जो हलाल हो और जिसको बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर ज़िबा किया गया। वो जो ही इस हड्डी को पकड़ते हैं उस पर गोश्त आ जाता है। अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया वो। अब वो मेंगनी जो है, कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद वो गोबर और मेंगनी जिन खाते हैं। नहीं, मुस्लिम शरीफ जरा सुनिए किताबु सलात से, और ऊंट की मेंगनी उनके जानवरों की खुराक है। तो इस सिलसिले में एक और हदीस सुनते जाएं कि जिन की खुराक और क्या है। सिर्फ यही नहीं है, आपका खाना भी ये खाते हैं। आप जब दस्तरखान लगाते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ते, बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह नहीं पढ़ते, तो वो शैतान जिन्नी होते, वो आपका खाना खाने लग जाते। अब जरा मुस्लिम शरीफ किताबुल अशरिबा से हदीस सुनिए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब आदमी अपने घर में दाखिल होता है, घर में जाता है, घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह जल्ला जलालहू का नाम लेता है, तो काल शैतान ला मबीत लकुम वला अशा। तो शैतान अपने रुफका से यह कहता है अब ना तुम्हारे रहने का ठिकाना है और ना खाना है। सुन लीजिए। और जब आप अपने घर में दाखिल होते हैं, वो ताला खोलते हैं ना एंटर होने के लिए,
तो आप घर में दाखिल होते हैं या खाना शुरू करते हैं और अल्लाह का नाम नहीं लेते, तो फिर वो शैतान कह देता है अदरक्तुमुल मबीता वल अशा, आजो भाई आजो, इस घर में रुको और खाना भी खाओ। तो आपका खाना जिस पे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा गया, अब वो खाना शैतान खाने लग जाएगा। तो इसलिए अपने खानों को शैतान से बचाओ। और शैतान जब खाता है तो बाएं हाथ से खाता है। ला ताकुलू बिश्शिमाली फ़इन्न शैतान याकुलु बिश्शिमाली, बाएं हाथ से मत खाओ, शैतान बाएं हाथ से खाता है। तो जब भी आपका बच्चा खा रहा हो तो उसको फौरन रोकिए। मुसलमानों हुजूर की सुनन अपनाने पे फख्र करो। काफिरों और मुशरिकों की आदत अपनाने से फख्र नहीं होता, वो जलालत की इब्तदा होती है। वो उसी को गुलामी भी कहते हैं। आप गुलामी का मफहूम ही बदल दिया आप लोगों ने और समझ भी नहीं पा रहे। चावल जो है ये बड़े शौक से जिन खाते हैं। आप सुनते जाइए कि जिन खाते क्या है, चावल बड़े शौक से खाते। इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे, फरमाते हैं कि मैंने जिन्नों की शादी में शिरकत की, क्योंकि लड़का इंसानों की तरफ से था और लड़की जिन्नों से। खाने के मुतल्लिक पूछा गया कि खाना आप लोगों के लिए क्या बनाया जाए, तो उन्होंने कहा हम चावल बड़े शौक से खाते हैं। तो इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बड़े बड़े टब चावल से भरे जिन्नात के सामने लाके रख दिए जाते, हाथ नजर ना आते थे लेकिन टब खत्म हो जाता था। तो भाई मैं जो इतनी बात कर रहा हूं, खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि जिन खाते भी हैं, जिन पीते भी हैं, उनके खाने पीने की चीजें जरा डिफरेंट हैं। मुसलमान जिन्नों की डिफरेंट हैं, कुफ्फार की अलग हैं। और जिन जो हैं ये बाएं हाथ से खाता है काफिर। तो एक किस्म जिन्नों की वो है कि जो खाते बिल्कुल खाते नहीं है, ना वो पीते हैं ना वो खाते हैं। खुराक की बात वाज़ेह हुई, आगे चलिए। जिन जो है ये मसाजिद में नमाज अदा करते हैं आकर। मारिफुल कुरआन ने बहवाला तफसीर मज़हरी लिखा है कि हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन्नात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर सकते हैं? अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वसी जवाब दे दिया ताकि एक जगह खास ना हो जाए, ये एक जगह को खास ना समझ लें अपने लिए। हुजूर ने फरमाया अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये सारी मसाजिद जो हैं वो अल्लाह की हैं। ये सब लोग गौर से सुन लो, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरी मस्जिद में आ जाओ, मेरी मस्जिद में आ जाओ। अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें अल्लाह की होती है, इसलिए मस्जिद बेच नहीं सकते, मस्जिद को ज़कात नहीं लगती। तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये मस्जिद मेरी है, आप आके यहां शिरक कर सकते हैं। तो हुजूर ने फरमाया अन्नल मसाजिद लिल्लाह, सब मसाजिद अल्लाह की हैं। तुम दूर दराज भी होते हो तो जरूरी नहीं कि मस्जिद नबवी में ही आकर नमाज अदा करो, तुम वहां अपनी जगहों पे भी अदा कर सकते हो। तो मस्जिद नबवी में इजाजत दे दी, लेकिन साथ मसला भी बता दिया। तो मस्जिद नबवी में जिन आते। मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज अदा करते थे बाजू का। हजरत उस्मान बिन सालेह फरमाते हैं कि मुझे एक जिन, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया था, अपना नाम अमर बताया। उन्होंने बताया कि जब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला था तो उस वक्त आप सूरतुन नज्म की तिलावत फरमा रहे थे, और जब सजदा आया तो मैंने हुजूर के साथ सजदा किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसे जिन्नों से दोस्ती करनी चाहिए। तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा तिलावत किया। फिर कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की इमामत फरमाई, तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज फजर अदा की। उस रोज फजर में हुजूर ने सूरतुल हज की तिलावत फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को सूरतुर रहमान सुनाई। जिन्नात कुरान भी सुनते हैं, इसलिए कुरान पढ़ा करो। ये मुसलमान जिन्नों की बात कर रहा हूं, जब कभी आप हो तो बुलंद आवाज से भी पढ़ा करें। सूरतुर रहमान के अंदर फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसमें कुमा दो के लिए, का कुमा कुम, के कुमा कुन्ना, और तुकज़्ज़िबान ये तस्निया, ये भी दो के लिए। ये दो कौन है भाई? कुमा दो को कहते हैं ना, अरबी में यू जो है ना, का यू, कुमा यू, कुम यू, लेकिन हमारे यहां फर्क होता है, का एक यू, कुमा दो यू, और खुम मोर देन 3 यू। तो ये कुमा दो कौन है? तुकज़्ज़िबान में दो कौन है?
तस्निया का सीखा है भाई, ये जिन और इंस हैं। तो इस सूरा में बयक वक्त जिन्नात और इंसानों को सराहत से मुखातब किया। दोनों को अल्लाह की बेशुमार नेमतें याद दिलाई गई हैं, दोनों को, जिन्नों को और इंसों। कभी गौर किया आपने? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बारहा आपने सुना होगा, लेकिन यह ध्यान नहीं दिया होगा कि अल्लाह जिन और इंस दोनों को वाज़ेह सूरत में कह रहा है, तुम दोनों। जब इसमें खिताब जिन्नों को भी है और जिक्र जिन्नों का भी है, तो जरूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तक यह पैगाम पहुंचाया होगा। यह हो ही नहीं सकता जी। कुम फांज़िर, मेरे सरकार तो डरते ही नहीं ना किसी से। आप तो अल्लाह कहेगा तो आप जाएंगे। कुम फांज़िर। तिरमिज़ी शरीफ, बायहाकी दलाइल नबुव्वा में इब्ने अबी दुनिया ने अश्शुक्र में हदीस लिखी है, समात फरमाए जरा। हाकिम ने इस हदीस को सही कहा है। खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सहाबिही फक़रअ अलैहिम सूरतुर रहमान मिन अव्वलिहा इला आखिरिहा फसकतु फ़क़ाल लक़द क़रअतुहा अलल जिन्नि लैलतल जिन्न फ़कानु अहसन मरदूदम मिनकुम कुन्तु कुल्लमा आतैतु अला क़ौलिही फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान क़ालू ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फ़लकल हम्द। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा के पास तशरीफ लाए, मुकम्मल सूरतुर रहमान की तिलावत फरमाई। सहाबा खामोशी से सुनते रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ये सूरा रात के वक़्त जिन्नों पे तिलावत की तो उनका रद्द अमल तुमसे अच्छा था। मैं जब भी फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ता था तो वो कहते थे, ऐ हमारे परवरदिगार, हम तेरी किसी नेमत को नहीं चुटलाते, हम्द तेरे ही लिए। तो आप भी जब कभी फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ें तो इस जुमले को दोहराएं। हुजूर पसंद फरमाते हैं। वो क्या जुमला है? ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फ़लकल हम्द। ये हुजूर ने पसंद किया था। जो ये फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के जवाब में ये 31 बार आया जुमला, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्लीस के पड़पोते को 7 सूरतें सिखलाई। तो जिन कुरान आके सीखते हैं जी, जाहिर है जब कुरान पर ईमान लाना जरूरी है, हुजूर पर ईमान लाना जरूरी है, तो जो मुसलमान जिन होगा वो कुरान सीखेगा। इस वाक़े को नकल किया है इमाम हाफिज जाफिर बिन मोहम्मद अल मुस्तग़फिरी ने अपनी किताब मारिफतुस सहाबा में, इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया 5वीं जिल्द में, इमाम बायहाकी ने दलाइल नबुव्वत 5वीं जिल्द 418वां सफ़ा है अरबी किताब का, हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन फी मोजज़ात सय्यदिल मुरसलीन, ये किताब का पूरा नाम है, अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह की है। जो अरबी की है उसका सफ़ा 297 है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये हदीस कई तुरक से बयान की गई है, इसलिए यह हसन के दर्जा को पहुंच गई। अब मैं आपको खुलासा सुनाना चाहता हूं। भाई होता ही है ना कि अब अरबी जिन्होंने लिखी है एक ही अल्फाज तो नहीं होते ना, तो मैं खुलासा सुना देता हूँ। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि तिहामा के पहाड़ों में से एक पहाड़ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। एक बूढ़ा हाथ में असा लिए हुजूर के सामने आया और सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। आपने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं हामत बिन लहम बिन लाकीस बिन इब्लीस, यानी मैं हामा हूं। मैंने नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में तौबा की थी। उन्होंने मुझे वुजू करवा के 2 रकात पढ़ाई थी और कहा अब सजदे में सर रख कर तौबा करते रहो। मैं तौबा करता रहा, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा। एकदम उनकी आवाज़ आई, सर उठा लो, तुम्हारी तौबा कबूल हुई। जब उनके मुंह मुबारक से मैंने ये सुना तो मैंने फिर सर झुका दिया शुक्राने के लिए। मैं 1 साल तक सजदे में पड़ा रहा। अल्लाह अकबर। मैंने हूद अलैहिस्सलाम के साथ भी इबादत की। यकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात का शर्फ हासिल है मुझे। मूसा अलैहिस्सलाम से भी मैं मिला था, उनसे तौरात सीखी थी मैंने कुछ। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम से भी मिला हूं। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम्हारी आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो मेरा सलाम कहना। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। वक़ाला व अला ईसा अस्सलामु मा दामतिद दुनिया व अलैका या हामा बिअदाइकल अमाना। फिर हामा ने अर्ज़ की, मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात सिखाई थी, आप मुझे कुरान सिखाइए। फ़अल्लमहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इज़ा वक़अतिल वाक़िया वल मुरसलात व अम्मा यतसाअलून व इज़ा शम्सु कुव्विरत व कुल हुवल्लाहु अहद वल मुअव्वज़तैन। ये सूरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्लीस के पड़पोते को सिखाई। तो यहां तक आप पर वाज़ेह हो गया कि जिन सहाबी हैं उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखा, पीछे नमाजें पढ़ी, अपने फैसले करवाए। जिन्नात रहते कहां हैं, अब ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। भाई वो सहाबी हैं, वो क्या खाते हैं, कोई इतनी जरूरी नहीं है। जिन्नात रहते कहां हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। शुरू में तो ये आसमानों पे भी रहते थे, जमीन में जहां चाहते रहते, आसमानों पे जहां चाहते चले जाते, जन्नत में भी चले जाते। इब्लीस जिसका नाम अज़ाज़ील है, आपको मालूम है ये जिन है ना, वकाना मिनल जिन्नी फफसका, ये भी जिन है। ये जन्नत तक जा सकता था, फिर इसने फरिश्तों के साथ मिलकर जमीन के सरकश जिन्नों को कत्ल भी किया। इसका मतलब है जिन जिहाद भी करते। तो सरकश जिन गारों और पहाड़ों में रहने लगे, मगर आसमानों तक जिन्नों का आना जाना था। जब इब्लीस जिन ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो उसका जन्नत में दाखला बंद हो गया। तो जिन्नों का जन्नत में दाखला उस वक्त बंद हुआ जब आदम अलैहिस्सलाम को इसने सजदा नहीं किया। फिर जब इसने झूठी कसम उठाकर आदम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी बात को मजबूत किया और उनका ध्यान चला गया कि कोई अल्लाह की झूठी कसम उठा सकता है, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए तो इसको भी वहां से निकाल दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप जाइए, इसे कहा गया कि फखरुज, दफा हो जा, फइन्नका रजीम। अब इसने जमीन पर आकर अपनी फौज बना ली, खुद यह बादशाह बन गया। जिन है अभी तक यह जिंदा है और इसने तवील जिंदगी भी तलब कर ली है, उसको मिल भी गई। अब यह इसका तख्त लगता है, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। और यह वहां से देख सकता है जहां से तुम इसे नहीं देख सकते। वो तुम्हें देख सकता है, तुम उसको नहीं देख सकते। जिन तुमसे अफजल नहीं है, और फिर वो भी काफिर जिन, और फिर काफिरों में भी मरदूद जिन, और फिर वो ऐसा मरदूद कि जो हर नबी का दुश्मन। उस जिन की यह ताकत है कि वो वहां से देख सकता है जहां से तुम नहीं देख सकते। थोड़ा सा गौर करना, किसी कोने में बैठकर वो मरदूद तो वहां से देख सकता है, वो देख सकता है, तुम नहीं देख सकते। तो जो सारे नबियों का सरदार है, क्या वो हमें मदीने में बैठ के देख नहीं सकते? कुछ सोचना थोड़ा सा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत करने से पहले तक अब ये बादलों में बैठ जाते थे, आसमानों पे जा सकते थे। जब आपने ऐलान नबूवत कर दिया, अब इनका वहां जाना भी बंद हो गया। देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि जिन्नात रहते कहां, पहले कहां थे, अब आसमानों पे जाना बंद। वहां जो जाके बैठते थे ना, खत्म कर दिया। अब ऊपर जब जाएं तो क्या होता है, जरा देखिए। मामूल के मुताबिक जब ये ऊपर गए, जब हुजूर ने ऐलान नबूवत कर दिया, तो मैं पढ़ना चाहता हूं, व अन्ना लमसना समा फवजदनाहा मुलियत हरसन शदीदन व शुहुबा, सूरतुल जिन की आयत नंबर 8। और हमने आसमान को टटोल कर देखा तो उसे सख्त चौकीदारों और सख्त शोलों से पुर पाया। व अन्ना कुन्ना नक़ूदु मिनहा मक़ाइद लिस्सम, इससे पहले हम बातें सुनने के लिए आसमान में जगह जगह बैठ जाया करते थे। कुछ समझ आ रही है आपको? तो हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले ये आसमानों तक जा सकते थे, फिर बंद। अब ये जमीन पर रहते, जमीन पे रहते थे, तो फिर जमीन पे भी इलाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम कर दिए इनके लिए। इमाम तबरानी से सनद चलती है, चलते चलते हजरत बिलाल बिन हारिस तक पहुंचती है। वो बयान करते हैं कि एक सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत का शर्फ हासिल हुआ। राह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफा हाजत के लिए गए। मेरी ड्यूटी उस वक्त पानी पेश करने की थी। मैं दूर खड़ा था और मैंने झगड़े का शोर मैंने सुना। लगता है आप वैसे ही वापस आ गए। वुजू के लिए पानी तलब किया तो हजरत बिलाल बिन हारिस कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने शोर सुना है झगड़े का। अब हुजूर का जवाब सुनिए। फरमा लगे, इख्तसम इंदी अल जिन्नुल मुस्लिमून वल जिन्नुल मुशरिकून, मुसलमान और मुशरिक जिन अपना झगड़ा लाए थे मेरे पास कि आप हमारे इलाके मखसूस कीजिए, अलग कीजिए,
हम मुशरिकों के साथ, मुसलमान जिन कहने लगे हम मुशरिकों के साथ नहीं रह सकते, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इलाके तकसीम कर दिए कि मुसलमान जिन बस्तियों और पहाड़ों में रहेंगे और मुशरिक जिन समुद्री जजीरों और गहरी खाइयों में रहेंगे। मेरे नबी का आर्डर, जाओ देख लीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता आ रहा हूं कि जिन्नात कहां कहां रहते थे और क्या कहां कहां से इनको निकाला गया। तो बुरे जिन दूसरे ठिकाने भी बना लेते। हुजूर ने तो तकसीम कर दी, तो क्या वो हुजूर की बात मान रहे हैं? नहीं, तभी तो काफिर हैं। अब क्या है कि और भी जगह हैं कि जहां जिन जाके ठिकाना बना लेते। उनमें से गंदगी के ढेर, बैतुल खला, रेस्ट रूम जो है, टॉयलेट, यहां भी जिन रहते हैं। अब हदीस जरा सुन लीजिए, हुजूर क्या फरमाते हैं? इन हाज़िहिल खुशूशा महतदरतुन फइज़ा दखल अहदुकुमुल खला फलयकुल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। रफा हाजत की जगह की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ये जहां रफा हाजत की जाती है, जिन्न और शयातीन मौजूद होते हैं। जो भी रफा हाजत की गरज से आए, चाहिए कि कहे ऐ अल्लाह, मैं खुबुस यानी मुज़क्कर जिन, खबाइस मुअन्नस शयातीन से मैं तेरी पनाह मांगता हूं। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा ने किताब तहारत में यह लिखा, मुस्नद इमाम अहमद में है, जामिउल मसानीद व सुनन चौथी जिल्द और अरबी की जो है उसका 596 सफ़ा है, इब्न माजा शरीफ किताब तहारा के अंदर। याद रखें कि जहां गंदगी होगी वहां जिन होगा। वो पलीती जो है वो शिरक की हो या पलीती जाहिरी गलाजत हो, वहां मुशरिक जिन होते हैं, गंदे जिन वहां रहते हैं। इसलिए जितने भी सुन रहे हैं आप लोग, अपने बच्चों को सिखा दीजिए कि बेटे दाखिल होने से पहले अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस पढ़ लो। अब क्या होगा, अगर वो वहां होंगे तो उनके और आपके दरमियान कर्टन आ जाएगा, तो वो जिन आपको देख नहीं सकेगा। इतनी पावर है इस जुमले की। आप इसको जो है ना वो प्रिंट करके बाहर लगा सकते हैं, ताकि एकदम बच्चों को याद आ जाए। बाहर हो, अंदर नहीं, बाहर बाहर के रास्ते में जाते हो एकदम नजर पड़ जाए। अपने सब अहले खाना को याद करवा दो। जमीन में जो सुराख होते हैं ना, उन सुराखों में भी जिन रहते हैं। अब इसमें किसी में अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी। नसाई शरीफ किताब तहारा है, अल मुस्तदरक अला सहीहैन किताब तहारा, मुस्नद इमाम अहमद है, अबू दाऊद शरीफ किताब तहारा। ये मैं किताब बता देता हूं, किताब मीन चैप्टर, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। हजरत कतादा से पूछा गया कि बिल में यूरिन करने से क्यों मना किया गया। हुजूर ने फरमाया कि यूरिन नहीं करना बिल के अंदर, सुराखों में, होल्स में। तो उन्होंने फरमाया इन्नहा मसाकिनुल जिन, वो जिन्नों के घर हैं। तो हो सकता है कि अच्छे जिन वहां रहते हो। भाई एक किस्म के जिन तो नहीं है ना। अब एक और जगह जहां जिन रहते हैं, ये सब सुनते जाइए गौर से। चिकनाहट वाला कपड़ा, वहां भी जिन होते हैं। अब पहले हदीस से सुनो। दालमी शरीफ हदीस नंबर 343 है, अल कामिल जिल्द दूसरी 447 है, अत तनवीर शरह जामे सगीर जिल्द पहली 153 है। अखरिजू मिन दीलल गमरी मिन बुयूतिकुम फइन्नहु मबीतुल खबीस। गोश्त की चिकनाहट वाला कपड़ा निकाल दो अपने घरों से, यानी साफ कर लिया करो जल्दी से। चिकनाहट वाला कपड़ा खबीस जिन्नात की रिहाइश और मजलस की जगह है। तो इसलिए वो जिसमें चर्बी ये चीजें डाली होती है ना, उसे या तो साफ कर दो या उसे फेंक दो बाहर। गंदगी का ढेर जहां होगा वहां जिन रहते होंगे, बुरे जिन। हम्माम, हम्माम समझते हो, और जहां जाके लोग नहाते हैं, जिन होते हैं। तो आपको कभी बड़ी जरूरत पड़ जाए तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस पढ़कर अंदर जाए। ऊंटों के बैठने की जगह, जहां ऊंट बैठते हैं, यूरिन करते हैं, गोबर करते हैं, वो गंदी जगह बन जाती, वहां जरूर जिन होते हैं। जिस पानी में काई, घास और पौधे उगे हों, वहां मुसलमान जिन रहते हैं, इसलिए उसमें डुबकी मत लगाया करो। तो जहां जहां आपको नमाज पढ़ने से मना किया गया है, वहां लाजमी इसकी मौजूदगी होती है। कब्रिस्तान में ये होते हैं। कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ सकते ना, कब्रें होती हैं वहां, कहां सजदा करेंगे आप। मंदिरों में होते हैं ये जिन, बाजार में होते हैं ये जिन।
वैसे तो ये खबीस जिन पाक जगहों में भी चले जाते हैं, लेकिन वो मुस्तकिल ठिकाना इनका नहीं होता। मैं आपको मुस्तकिल ठिकाने बता रहा हूं इनके। तो ये चंद मुस्तकिल ठिकाने मैंने बताए हैं। वैसे ये जिन आपके साथ भी रहता है हर वक्त, और ये मुसलमान नहीं होता। आगे ना बात, हम ठिकाने दूर ढूंढ रहे थे, पता ये चला कि जिन हमारे साथ रहता है हमारी पैदाइश से लेकर मरते दम तक। अब पहले बरकत के लिए हदीस सुन लीजिए। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस मिलेगी। चैप्टर कौन सा है? सिफातुल क़यामा। दारमी शरीफ में मिलेगी, मुस्नद इमाम अहमद में मिलेगी। अब जरा हदीस सुन लीजिए आप। मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला वक़द वुक्किला बिही करीनुहु मिनल जिन्न व करीनुहु मिनल मलाइका क़ालू व इय्याका या रसूलल्लाह क़ाला व इय्याया इल्ला अन्नल्लाह अआननी अलैहि फअस्लम फला यामुरुनी इल्ला बिखैरिन। बरकत के लिए अरबी सुन ली? अरे सुनिए जरा। हुजूर फरमाते हैं कि तुम में से हर एक के साथ एक जिन होता है और एक फरिश्ता। उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह आपके साथ भी शैतान से करीन है? आपने फरमाया हां मेरे साथ भी है, मगर अल्लाह की मदद से वो मुसलमान हो गया है। ओए होए होए होए, अन्नल्लाह आननी अलैहि फासलमा, वो काफिर जिन जो मेरे साथ था वो मुसलमान हो गया है। अब वो मुझे सिर्फ खैर ही का हुक्म देता है। तो फरिश्ता भी आपको खैर का हुक्म देता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिन है वो भी खैर ही का हुक्म देता है। इसके अलावा किसी का जिन खैर का हुक्म नहीं देता। तो इससे दो बातें तो वाज़ेह हो गई। पहली ये कि हुजूर हम जैसे नहीं है, क्योंकि सब मौलवियों का जिन भी उनको बुराई ही सिखाता है, पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन आपको खैर बतलाता है। तो हुजूर हमारे जैसे नहीं है। भाई सबसे अच्छा तबका तो मौलवियों का ही ना, तो जब मौलवी हुजूर जैसा नहीं है तो बाकी कैसे हुजूर जैसा? दूसरा यह बात वाज़ेह हुई कि हर मर्द और हर औरत के साथ एक जिन रहता है मुस्तकिल, जो उसको बुराई के बारे में कहता रहता है। इसका काम होता है कि इब्लीस की पैरवी करना। यह आपके खून में दौड़ सकता है, खून बॉडी में हर जगह जाता है। यह खबीस जिन भी पूरी बॉडी में चला जाता है, दिमाग और दिल तक चल जाता है। मैं एक हदीस पढ़ता हूं, पहले यकीन की मजबूती के लिए हवाला जात सुन लीजिए। बुखारी शरीफ किताबुल अहकाम, अबू दाऊद शरीफ और दारमी शरीफ। जरा सुनिएगा। इन्न शैतान यजरी मिन इब्ने आदम मजरद दमे। शैतान जारी होता है, जहां जहां खून जाता है यह भी जाता है। यह वसवसा डालता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरि नासी मिनल जिन्नति वन नास। यह वसवसा डालता है, जिन्नों में से है, इंसान भी। इंसानों के दिलों में वसवसा डालता है यह खन्नास। ये जिन्नों से भी होते हैं और इंसानों से भी। जिन जो वसवसा डालता है यह सांप की शक्ल का होता है। यह अपना मुंह दिल के ऊपर यूं रख देता है और वसवसा डालता रहता है। अपना मुंह इंसान के दिल पे रखता है और बुराइयां इंजेक्ट करता है। जो ही बंदा अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह, मुंह यह हटा लेता है। जो ही बंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है, यह जिन फिर अपना मुंह वहां रख देता है। कुछ समझ आ गई आपको? मैं ज्यादातर आयात ही और अहादीस से सही ही कोट करता जा रहा हूं। अब मैं यहां आपको यह बता दूं कि आप इस जिन को, जो बुरा खबीस जिन आपके साथ है, इसको मगलूब कर सकते हैं, इसको थका सकते हैं, इसको हरा सकते हैं। अब सुन लीजिए, मुस्नद इमाम अहमद और नवादिरुल रसूल में है, मोमिन अपने शैतान को इतना बेबस कर देता है जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपने ऊंट को सफर में थका देता है। चलाते रहो, बोझ लाद दो, चलाते रहो। वजह क्या है? वजह यह है कि मोमिन जब भी कोई काम शुरू करता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या कोई दुआ, आखिर में फिर अल्लाह का जिक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक तेरा। यह उसकी आदत होती है मोमिन की। इस वजह से शैतान को ना खाना मिलता है और ना सोने को मिलता है, ना पहनने को मिलता है। अब आप जितना सुन रहे हो, अपने खबीस जिन को थका दो, हरा दो। कैसे? इह्या उल-उलूम जिल्द 3 सफ़ा 29। हजरत कैस बिन अल-हज्जाज हिमयरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे शैतान ने मुझे बताया कि मैं जब तुझ में दाखिल हुआ था तो मैं कुत्ते के छोटे पिल्ले जितना था, और आज चिड़िया की मानी दूं, छोटा हो गया हूं मैं। मैंने पूछा ऐसे कैसे हुआ? शैतान बोला आपकी हर वक्त की तिलावत कलाम पाक ने मुझे कमजोर कर दिया। वो हर वक्त कुरान पढ़ते रहते थे, कुरान पढ़ते। तो आप अपने शैतान को
कमजोर कर सकते हो, थका सकते हो, कुरान मजीद पढ़ते रहो या हर शय की दुआ याद कर लो। और अगर ये सब नहीं हो रहा तो बिस्मिल्लाह तो आती है ना भाई, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं एक बात बताऊं आपको, अब तो बुजुर्गों से मिलना छोड़ दिया है, बुजुर्गों के पास बैठते नहीं, माँ बाप के पास बैठे भी हों तो भी हम सर के ऊपर होते हैं। वो तो माँ बाप के पास तब जाते हैं जब बिजली चली जाए या वाईफाई चला जाए। पुराने दौर में मैं बैठता, मैं अब भी बूढ़ों के पास ही बैठता हूं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यही दादी नानी करती थी ना, कोई याद आया किसी बंदे को? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शैतान को तो वैसे ही थका देते थे वो। तो मालूम हुआ कि आप कुरान मजीद की ज्यादा तलावत करके अपने साथी शैतान को मगलूब रख सकते हैं। एक मोमिन के पीछे एक खबीस जिन नहीं, कई खबीस जिन लगे होते हैं भाई। आप एक जिन को रो रहे हो, कई खबीस जिन आपके पीछे लगे होते हैं। मैंने बचपन में एक दफा एक किताब में पढ़ा था कि 160 फरिश्ते सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने आपके सर के इर्द गिर्द रखे होते हैं, वरना ये जिन आपको उठा के ले जाए। मुझे आज समझ आई तहकीक करते हुए। जी, आप अपने आप को ऐसे ही, आप बड़ी बला हो, आप हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम्हारी तो Z+ जो है वो सिक्योरिटी है जनाब। आप कभी अपना मकाम तो समझते मुसलमानों, खुदा कसम आपने अपना मकाम समझा ही नहीं है। अपने आप को ज़हनी तौर पर हर लिहाज से दूसरों का गुलाम बना लिया। तुम तो सैयदुल अंबिया के उम्मती थे यार। अब ये एक जिन है जिसका नाम वलहान है। ये क्या करता है? ये जब आप वुजू कर रहे होते हैं, ये तब खबासतें करता है। पानी जाया करवा देगा आपसे, टूटी खुलवा देगा और आपको बातों में लगा देगा, पानी जाया होता रहेगा। ये उसी खबीस का काम होता है। या क्या करेगा, आपसे वुजू इतनी तेजी से करवा देगा कि ये चीजें सूखी रह जाएंगी। उसको पता है कि ये सूखी रहेगी तो नमाज नहीं होगी। या आपसे आपके जो टखने हैं, एड़िए हैं, वो सूखी रुकवा देगा। ये वुजू के अंदर मसले पैदा करता है। आपने सॉक्स पहनी हुई हैं कपड़े की, उसके ऊपर मसा करवा देगा, क्योंकि चमड़े पे मसा होता है ना, कपड़े पे नहीं होता, तो वो कपड़े पे करवा देगा। क्यों? उसको पता है कि अगर इसका वुजू ठीक नहीं होगा तो नमाज ठीक नहीं होगी, मैं इसका वुजू का भट्ठा बैठाऊं। तो ये वलहान का काम है, वो आपके वुजू का भट्ठा बैठा देगा। तो वुजू उसी तरह किया करो जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। एक और खबीस जिन है, उसका नाम खिंजिब है। ये क्या करता है? अगर आपने वुजू ठीक ठाक कर लिया है, अब आगे इसकी ड्यूटी लग गई। आप नमाज में खड़े हो गए, ये आपको रकात की तादाद भुला देगा या कुरान भुला देगा। ये क्या करे? क्योंकि चूंकि ये खून की नालियों में दाखिल हो जाते हैं ना, खून के साथ दौड़ते हैं, तो ये वहां फिल्टर में पहुंचकर क्या करता है, ऐसी क्लिक करेगा, आपका ध्यान उधर चला जाएगा। आप या तो कुरान भूल जाओगे या आप रकात की तादाद भूल जाओगे। ये उस खिंजिब का काम है खबीर। ये जो आपको मिर्गी पड़ती है, जो ताउन है और बास बीमारियां, इनका सबब भी ये खबीस जिन होते हैं। क्योंकि ये शैतान जो है यजरी मिन इब्न आदम मजरा दम, ये अंदर भी चला जाता है। इमाम अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिन जिस्म में दाखिल होकर उसे दीवाना सा बना देते हैं। मुस्नद इमाम अहमद दारमी और तिबरानी में है, हजरत इब्न अब्बास से रिवायत है, एक औरत अपने बेटी को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। वो अर्ज करती, या रसूलल्लाह, इसे सुबह शाम दीवानगी का दौरा पड़ता है, हमसे अब बर्दाश्त नहीं होता या रसूलल्लाह, आप कुछ तवज्जो फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कुछ पढ़ा, दुआ फरमाई। एकदम उसको क्या आई, क्या जब आई तो उसके अंदर से एक ऐसी चीज मुंह से निकल के भागी जिसकी शक्ल जो है वो कुत्ते के पिल्ले जैसी थी। तो हुजूर ने फरमाया ये जिन था अंदर इसके जो इसको डिस्टर्ब कर रहा था। तो ये आपके अंदर दाखिल होकर आपको खराब करते हैं। ये ताउन जो फैलता है ये दुश्मन जिन की वजह से फैलता है। मुस्नद इमाम अहमद अल मुसन्नफ दलाइल नबूवत, हदीस सुने आप। फना उम्मती बित्तानी व ताउन फकीला या रसूलल्लाह हाज़ा तानु कद अरफ़नाहु फमत ताउन काला वख़्ज़ु आदाइकुम मिनल जिन्नी व फ़ी कुल्लि शुहदा। मेरे उम्मती की मौत कत्ल से हो या ताउन से, हर हाल में रुतबा शहादत है। अर्ज़ की, तान का मतलब कत्ल तो मालूम है, ये ताउन क्या है? फरमाया ये तुम्हारे दुश्मन जिन्नात की शिद्दत है। भाई डॉक्टर, हर आदमी जो है वो अपनी अपनी तुझी पेश करता है ना। जिस तरह इलाज के तरीके जुदा जुदा हैं, ऐसे तुजीहात भी जुदा जुदा हैं। नजर बद लगाते हैं ये खबीस।
इन्ना नजरत सहमुन मिन सिहाम इब्लीस मसमूमतुन, ये उसके तीरों में से एक तीर है। ये बुरे खबीस जिन जो है इंसानी शक्ल में आकर हदीसें झूठी बनाकर लोगों को सुनाते हैं, ऐसी अहादीस सुनाते हैं जिनसे उम्मत मुसलमा में इंतशार हो, लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बराबर समझे, जिन्होंने इस्लाम हम तक पहुंचाया है उनका किरदार मशकूक हो, जिस किताब पे हमारा दारोमदार है कुरान, उसकी अफाकियत और अफादियत पे शक आए, इस तरह तबलीग करेंगे। भाई तीन ही तो चीजें ना आपकी, हुजूर हैं और हुजूर का पैगाम पहुंचाने वाले सहाबा हैं और कयामत तक आपके साथ किताब है, ये तीन ही तो चीजें हैं। तो खबीस जिन क्या करते हैं, वो तीनों में डाउटेड, तीनों में, इनको तीनों को कमजोर करेंगे। हुजूर को आपके बराबर लाओ, सहाबा को किरदार ही मशकूक कर दो, कुरान को किताब ही नहीं है सही। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मुझे एक शख्स ने बताया कि मिना में खबीस जिन शैतान मन घड़त अहादीस लोगों को सुना रहा है और लोग सुनकर लिख रहे हैं। यही वजह है कि आज अगर कोई आगे जिन कह दे जी मैं सहाबी हूं, तो उसको देखने वाला ताबी नहीं बनेगा। बल्कि मैंने तो यहां तक मसाला सुना है कि अगर कोई जिन आपको ज़बीहा करके दे तो आप उसका ज़बीहा नहीं खाएंगे। अब जिन जहां आपकी बॉडी में दखल अंदाजी करता है, वहां और चीजों में भी करता है। ये जो हिजड़े पैदा होते हैं, खुनसा जिसको अरबी में कहते हैं, खुनसा आप हिजड़ा कहते हैं, ये जिन की सबकत की वजह से पैदा होता है। जब खामद वजीफा ज़ौजियत अदा करने के वक्त पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ता तो जिन शरीक हो जाता है, या जब खामद अयाम मखसूसा में वजीफा ज़ौजियत अदा करे तो बकौल इब्ने अब्बास जो बच्चा पैदा होता है वो खुनसा हिजड़ा पैदा होता है। तो अक्सर लोग हैरान हो जाते हैं, यार ये जिन के साथ कैसे इंसान मिल सकता है। तो भाई ये जो आप ख्वाब में आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हुआ है, वो कौन आया था? वो जिन ही तो आया था। कभी गौर किया आपने कि आप पे गुस्ल वाजिब हो गया? क्यों? वो औरत की शक्ल में आ गया। जिनकी शादी नहीं हुई या खामद पास नहीं है, वो कलाम ना पढ़ती हो, तो ये खबीस उस पर काबू पा लेते। ऐसा जब कभी हो तो पहली बात यह है कि अकेले कमरा में मत सोएं। दूसरा, सूरह हशर की आखिरी आयात का तवीज़ बांधें। मैं आखिर में बताऊंगा आपको पढ़ने के लिए कि कैसे आपने बचना है, लेकिन अभी बस सुनते जाए मसाइल। जब कभी मर्द या औरत को मखसूस हो कि जिन मर्द या औरत गुनाह पे उकसा रहा है या रही है, तो आप उसे कुरान का वो हुक्म सुनाएं जो अल्लाह ने बताया कि बिला निकाह ताल्लुक की सज़ा सुनाएं कि क्या है। अल्लाह आपको महफूज फरमा लेगा। ये जिन अंबिया के दुश्मन होते हैं, जिस तरह इंसान अंबिया के दुश्मन होते हैं ना, इस तरह ये जिन भी नबियों के गुस्ताख, नबियों के दुश्मन, नबियों के कातिल। पहले आयत सुने, सूरतुल अनाम आयत नंबर 112। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न, और इस तरह हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शैतान पैदा किए, इंसानों से, जिन्नों से। मालूम हुआ कि नबी जब दीन की तबलीग शुरू करता है तो इंसानों के साथ जिन भी दुश्मनी में साथ साथ होते हैं। देख लीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब कत्ल के मंसूबे बनते थे तो शेख नजद ही तो बीच में बैठा होता था। शैतान शेख नजद के बूढ़े की शक्ल इख्तियार करके आ जाता था। खबीस इब्लीस का तो आपको मालूम है, उसने इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम के आगे सर न झुकाकर ऐलान जंग कर दिया था और रब को कहकर आया था। आप मेरा लेक्चर 114 नंबर सुन लें। यहां एक जुमला बताता हूं, सूरह 7 की आयत नंबर 82 से। क्या कहा था इसने? क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है। देखो, रब की इज्जत करता है तो लफ्जों पे ध्यान नहीं देते, अमल पे ध्यान देते हैं। आजकल तुम्हें सारे लोग धोखा दे रहे हैं, सियासी हो या मजहबी रहनुमा हो, वो लफ्जों से तुम्हें धोखा देते हैं। तो अब ये देखो क्या कह रहा है, ऐ अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है मैं सारों को गुमराह करूंगा। इज्जत अल्लाह की कर रहा है, काम अल्लाह के खिलाफ कर रहा है। इस वक्त तमाम बुरे बंदों और बुरे जिन्नों का यह सरदार है, यह खबीस। तो ये किन को गुमराह करने में लगा हुआ है? किन को गुमराह करने में लगा हुआ? ये सैलमे के आगे नहीं बैठा होता, ये क्लब के आगे नहीं बैठा होता, ये जुए खाने के आगे नहीं बैठा होता, ये मस्जिद के आगे बैठा होता है जी। क्यों? ये कहकर आया है लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। मैं लाम तकीद बनून सकीला, मैं जरूर बैठूंगा सिराते मुस्तकीम पे जी। तो इसको सैलमे में बैठने की जरूरत ही नहीं है, ये मस्जिद के आगे बैठेगा। ये काफिर जिन, मुशरिकीन,
ये काफिर जिन मुशरिकीन को उकसाते कि हुजूर को कत्ल करो, इनसे लड़ो। हज़रत अब्बास बिन आमिर बिन रबिया रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं एक रोज़ हुजूर के साथ था, एक आवाज़ आ रही थी मोहम्मद के खिलाफ लड़ो, मोहम्मद के खिलाफ लड़ो। नौज़बिल्लाह। थोड़ी देर में धमाके की आवाज़ आई। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये आवाज़ कैसी है? हुजूर ने फरमाया, वो जिन जो कुफ़ार को मेरे खिलाफ भड़का रहा था, उसे एक मुसलमान जिन ने मार दिया, ये धमाका उसी के मरने का है। अल्लाहु अकबर। ये खबीस जिन आपके दरमियान, खुसूसन मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई को हवा देते हैं। ये इनका पसंदीदा मशगला है मियाँ बीवी को लड़ाना। ये सब गौर से सुन लो। जब घर में मियाँ बीवी आपस में थोड़ी सी बात शुरू होती है, ये खबीस उसको हवा देता है। ये आम इसका काम होता है। तो जब भी दो आदमी, वो मियाँ बीवी हैं या दो दोस्त हैं, जब वो बासो मुबासा कर रहे होते हैं ना, तूने ये किया, तूने वो किया, वो चाहे सियासी हो या मजहबी हो या कोई भी हो, ये बीच में बैठा होता है। ये बेल बजाता है, टल्ली ना, टल्ली, ये इसके पास एक चीज खास किस्म की होती है, फ्रीक्वेंसी, ये उसे बजाता है। उसके बजाने से ना आप तेज हो जाते हैं, फिर और तेज हो जाते हैं, गुस्से में शिद्दत आ जाती है, गुफ्तगू संगीन हो जाती है, फिर बात हाथापाई, कत्ल और गारत और तलाक तक चली जाती है। मैं आपको बताऊंगा इनसे कैसे बचना है। अभी आप सुनते जाएंगे ये कहां कहां होता है, ताकि फिर मैं आपको चीजें दे दूं तो आप उसको इस्तेमाल करें। ये जिन्नात चोरी भी करते हैं। अक्सर घरों से चीजें गायब हो जाती हैं। ये सब की बात नहीं मैं बता रहा आपको, इनके अंदर भी बड़ी नस्लें इनके अंदर हैं, बड़ी किस्में हैं इनके अंदर। तो ये जिन्नात चोरी भी करते हैं। बुखारी शरीफ किताबुल वकालत, मैं चैप्टर बताता हूं ताकि आप जाके खुद ढूंढ ले। खुलासा सुनिए जरा। फितराने का माल, तब सारे आके ज़कात भी जो भी होती थी वो हुजूर पाक को देते थे, हुजूर फिर आगे तकसीम करते थे। फितराने का माल जमा हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, इन पे मैं तफसील से तकरीर कर आया हूँ, ज़रूर सुनिएगा उसे। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुकर्रर फरमाया। रात को अचानक उनके पास एक आदमी आया और यूं फितराने में से, वो गंदम यही चीज़ें होती थी ना, वो यूं भर के ना जाने लगा। आपने उसको पकड़ लिया, फरमाया मैं तुम्हें रुक, सुबह तुझे हुजूर के सामने फजर की नमाज में पेश करूंगा। वो तो फजर की नमाज सब हुजूर के पीछे पढ़ते थे, तुझे पेश करूंगा, रुक अभी। वो मिन्नत समाजत करने लगा, नहीं 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 नहीं, इन्नी मोहताजुन व अलैया इयालुन वली हाजतुन शदीदतुन, मैं बड़ा मोहताज हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं और सख्त ज़रूरत है, मुझे छोड़ दो। साहबा किराम बड़े रहमदिल होते थे, को हुजूर की तरफ से कोई इतना सख्ती का आर्डर भी नहीं था। कहा अच्छा मोहताजों के लिए तो ये है, ठीक है ले जा, तो क्योंकि फितराना मोहताजों में ही बांटना होता है ना, जा चला जा। फजर की नमाज पढ़ने की तो हुजूर ने दूर से देखते हुए कहा, हुजूर ने पूछा या अबा हुरैरा मा फ़अला असीरुकल बारिहा, गुज़श्ता रात तुम्हारे कैदी ने क्या किया था? बिना सुने पहले बता दिया। मालूम हुआ गैब का इल्म था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अबू हुरैरा ने या रसूल अल्लाह, उसने सख्त हाजतमंदी और बच्चों का रोना रोया मेरे सामने, मुझे रहम आया, मैंने छोड़ दिया। आपने फरमाया वो तुमसे झूठ बोलकर गया है, वो फिर आएगा। तो कल क्या होगा हुजूर ने बता दिया। वही हुआ, रात को वो आया, जो ही गल्ला उठाने लगा आपने पकड़ लिया। उसने वही बहाने बनाए, मगर गिरिया जारी बढ़ा दी उसने, और ये कहा ये आखिरी बार है, अब मैं नहीं आऊँगा। तो वो रोया जब ज़्यादा ना, तो साहबा के दिल बड़े नरम होते थे। ये तो काफिर कैदियों को रोता देखकर रस्सियाँ खोल देते थे, तो उसे छोड़ दिया, चल आखिरी बार है। सुबह जब पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूर से देखते ही कहा मा फ़अला असीरुका, अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे रहम आ गया। वो बोला अब ना आऊँगा, इसलिए छोड़ दिया। आपने फरमाया झूठ बोल गया है, फिर आएगा आज। तीसरी रात भी वो आ गया, ज्यों ही गल्ला उठाना शुरू किया तो आपने पकड़ लिया। फरमाया अब तो तू हुजूर के पास गया। कहने लगा सुनो, मैं तुम्हें एक खबर बताता हूं, उस चीज से तुम्हें बहुत फायदा होगा। क्या? कहने लगा कि आयतुल कुर्सी जो है वो तुम पूरी पढ़ लिया करो बिस्तर पर लेटने से पहले। एक निगरान फरिश्ता अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा। साहबा किराम खैर के लिए बड़े लालची थे। ये लफ्ज़ लालची इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि खैर के साथ इसलिए कर रहा हूं। हरीस, खैर मिल जाए, वो तो जान तक कुर्बान करने को तैयार हो जाते थे। तो हज़रत अबू हुरैरा की तो बड़ी ही तलब रहती थी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीन की चीज़ें मिल जाए। वो ये आयतुल कुर्सी का सुनकर वो फिर उसे छोड़ दिया, वो चला गया। वो आप छोड़ते होंगे तो एकदम गायब हो जाता होगा।
सुबह हाजिर हुए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, तो इन्होंने सारी स्टोरी सुना दी। या रसूलल्लाह, उसने मुझे ये बात बताई है कि आयतुल कुर्सी अगर सोने से पहले पढ़ लूँगा तो फिर कोई चोर नहीं आएगा, शैतान भी जो है वो नहीं आएगा, तुम महफूज रहोगे, फरिश्ता मगर। तो आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया अगरचे झूठा था मगर तुमसे ये बात वो सच कह गया। ए अबू हुरैरा, तुमको मालूम है कि वो 3 रातों तक जो तुम्हारे पास आता रहा वो कौन था? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने। आपने फरमाया वो जिन था, ज़ाका शैतान, वो जिन था। तो मालूम हुआ जिन चोरी करते हैं। तो बाज़ ये चीजें उठाकर उधर रख देंगे, उधर से उठाकर उधर, इस तरह गायब कर देते, ये भी ये हरकतें करते हैं। तो उसके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि का या मोहम्मद या रसूल, ये तो इतना आजमाया मैंने, जिस बंदे को भी ये दिया है वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां चीज होती है, और बाज़ तो ऐसी जगह पहुंच जाता है कि उसके तस्वुर में भी नहीं होता कि ये चीज मैंने यहां रखी थी। सल्लल्लाहु अलैहि का या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। बस जब आपकी चीज गुम हो जाए, मेरी सिस्टर के एक दफा जेवर ही गुम हो गया, 3 दिन से नहीं मिल रहा। मैंने कहा तुम ये पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि का या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। वो ढूंढती 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 ढूंढी, फ्रिज के ऊपर पड़ा हुआ, रेफ्रिजरेटर के ऊपर पड़ा हुआ। अब रेफ्रिजरेटर के ऊपर कौन रखेगा जेवर भाई? तो ये इधर उधर की चीज इधर उधर कर, लेकिन ये चीज लिख लीजिए। ऐसी ऐसी चीजें वापस आई हैं, मैं खुद हैरान रह गया जिंदगी के। अब मैं और कुछ चीजें बताता हूं कि जिन क्या क्या करते हैं। सूरह साद की आयत नंबर 37 पढ़े। वश्शयातीना कुल्ल बन्नाइन व गव्वास, ये बड़ी बड़ी इमारत भी बना सकते हैं जी, समंदरों में गोते लगाकर चीजें निकाल सकते, कोई निकलवाने वाला हो जी। सूरह सबा की आयत नंबर 13 से पढ़ने तो आपको मालूम होगा, यामलून लहू मा यशाउ मिन महारीब व तमासील व जिफानिन कल जवाब व खुदूरिर रासियात। जो कुछ सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते वो जिन्नात तैयार कर देते। कुलू कले, बड़ी बड़ी इमारत, शीशागरी का काम, मीनाकारी, हौजों के बराबर लगन, बर्तन, तश्त, परातें, टब, शमादान, बड़ी बड़ी देगें बना देते। तो ये जिन ये सारे काम करते हैं जो लोग आप काम करते हैं, लेकिन इनके ग्रुप होते हैं, तब ये इंसानी शक्ल में आएंगे, एक जिस्म को धारेंगे। जिन वजन उठाकर ला सकता है। सूरतुन नमल की आयत नंबर 39 पढ़ना चाहता हूं। मैं आपको हवाले देता जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप याद करेंगे। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। एक कवि हैकल जिन कहने लगा, आप अपनी मजलिस से उठें, इससे पहले ही पहले मैं तख्त को आपके पास ला देता हूं, मैं ताकतवर हूं और अमीन हूं। मालूम हुआ जिन अंदाजन 4398, वैसे 4498 भी एक जगह लिखा है, किलोमीटर का सफर करके वजनदार चीज उठाकर ला सकता है। क्योंकि उस वक्त आप जेरूसलम में थे, जेरूसलम से यमन जाना था, तो जाना और आना दोनों बनते हैं 4498 या 4398 किलोमीटर। रास्ते में फर्क पड़ जाता है 100-200 का। इस आयत से यह तो पता चल गया कि इफरीत, ये जिन जो है यह सफर करके जाएगा आएगा और वजनदार चीज को उठाकर ले आएगा। लेकिन यहां यह बताना चाहता हूं कि जिन इंसान से ताकतवर नहीं है। सबसे बड़े ताकतवर जिन से इंसान आलिम की ताकत ज्यादा होती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन से तख्त नहीं मंगवाया। सुन लीजिए, और हम सारे लोग अलादीन का चिराग मिल जाए, उसी में से जिन निकल आए, हमारे सारे काम कर दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़े जिन से काम करवाया ही नहीं। आपने सुना नीचे बैठ, तेरी स्पीड ही नहीं ठीक। यार 4498 किलोमीटर का सफर वो उठकर बैठने से पहले या सुबह से दोपहर तक 4-5 घंटों में तय करना बड़ी बात है यार, वो स्पीड है। फरमान नीचे बैठ, मुझे फैंस चाहिए। तो कुरान क्या कहता है? एक ज़ुबूर का आलिम बोला, मैं लाऊंगा आपकी आंख झपकने में। आप बताओ जिन्नों को काबू करने वालों, अब बताओ जिन्नों को, जो लोग जी मैं जिन काबू कर लूं, मैं जिन काबू कर लो, बताओ मुझे, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। आप सब लोग जिन काबू करने में लगे हुए हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं जिन को नीचे बैठा, तेरी स्पीड ही नहीं ठीक। अब एक आलिम जो उस दौर का आलिम दीन है, जो ज़बूर का थोड़ा सा इल्म रखता है, वो था क़ाल लज़ीन दहु इल्मु मिनल किताब।
और वो किताब कुरान नहीं है, वो ज़बूर है। वो कह रहा है कि मैं 4498 किलोमीटर का सफर जो है वो पलक झपकने में, ट्विंकलिंग विद वन एन आई, पलक झपकने में तय करता हूं। अल्लाह के बंदो, तुम लोगों से पहले भी लोगों ही की वजह से ये जिन चौड़े हो गए थे। ये जिन्नों को तुमने चौड़ा किया है, हालांकि ताकत तुम्हारी ज्यादा है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले काहिन, जादूगर और मुसाफिर ये जिन्नों से मदद तलब करते थे। इस बात ने इनमें तकब्बुर पैदा कर दिया। सुनाऊं आयत सूरतुल जिन से, आयत नंबर 6 जरा सुनिए। जिन्नों ने जाकर यमनी जिन्नों से क्या कहा था? व अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा। बात यह है कि चंद इंसान बाज जिन्नात से पनाह तलब करते थे, मदद मांगते थे, जिससे जिन्नात अपनी सरकशी में और बढ़ गए। देखा कि आपने जब जिन्नात से पनाह तलब की, जिन्नात से मदद मांगी, उनका तकब्बुर बढ़ गया। तो जिन्नों को सर पे तुम लोगों ने चढ़ा रखा है, ये जो जिन्नों को काबू करने में लगे हुए। तो सब लोग आज गौर से सुन लो, ये जिन तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हैं, तुम इनसे ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन कब? जब तुम अल्लाह और उसके रसूल के सामने आजिज व कमजोर हो जाओ, तो यानी ताबे फरमान हो जाओ, वरना तो तुम्हें एक आम कीड़ा भी मर जाएगा। अब यह है कि जिन्नात ज्यादातर किस शक्ल में होते हैं, यह आ गई बात फिर बड़ी अहम। वैसे असूल याद रखिए क्या है। असूल यह है कि जिस्मुन नारियुं यतशक्कलु बिअशकाल मुख्तलिफा, यह डेफिनेशन है जिन की, कि जिन एक ऐसा नारी जिस्म है कि जो मुख्तलिफ अशकाल में ढल सकता है, कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है, और ये हर किस्म की शक्ल अडॉप्ट कर सकता है। ये जब दज्जाल आएगा ना, तो वो जो मुर्दे जिंदा करेगा ना, आपकी अम्मी जिंदा कर दी, आपका अब्बा जिंदा कर दिया, वो शैतान ही उस शक्ल को अपना कर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। वो आपके माँ बाप जिंदा नहीं होंगे, तो जिन उसकी हेल्प करेंगे। एक हस्ती है जिनकी ये शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, वो कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फ़इन्न शैताना ला यतमस्सलु बी, हुजूर ने ऐलान फरमा दिया, शैतान मेरी मिसल नहीं बन सकता। अब इनकी क्या अक़साम होती हैं? अब इनकी कुछ मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। एक किस्म तो ऐसी है कि जो हशरातुल अर्द की शक्ल में होते हैं ये जिन, जैसे सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, इनकी शक्ल में भी होते हैं। दरिंदे की शक्ल में भी ये आ जाते हैं, खास तौर पर काले कुत्ते की शक्ल में आते हैं। मुस्लिम शरीफ किताबु सलात, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कल्बुल अस्वदु शैतानुन, काला कुत्ता शैतान है, जिन है। तीसरी किस्म जो है वो इनकी ये है, हवा की तरह ये होते हैं, हवा की तरह। अब कुछ आपके इल्म में इजाफा हो, मुकम्मल नहीं मैं कह रहा, कुछ। तो मुसलमान जिन्नों के अमाल क्या होते हैं? मुशरिक जिन्नों के बारे में मैंने आपको बताया। अब मुसलमान जिन, जो मुसलमान जिन्नों के अमाल आप सुनिए। मुसलमान जिन नमाज अदा करने मसाजिद में आते हैं, ये कुरान हिफ्ज़ करते हैं। हमने अपने उस्ताद फ़ख्रुल क़ुरा कारी अब्दुल मजीद अजमल सदर मुदरस जामिया नईमिया गढ़ी शोलाहौर रहमतुल्लाह अलैह, उनसे बड़े वाक़यात सुने। जिन मदारिस में कुरान हिफ्ज़ करने आया करते थे, तारीख़ जुरजान में है। वैसे इसको किताब मारिफत उलमाए अहले जुरजान कहा जाता है, ये इसका मुकम्मल नाम है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, एक बहुत बड़ा अज़दहा आया, उसने अपना सर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक पर रखा। चूंकि हुज़ूर मुतमईन थे, हम भी पीछे खड़े हो गए, हुज़ूर ने कोई इशारा नहीं किया। वो यूं रख के अज़दहा जो है वो बातें करता रहा। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कान में काफ़ी देर तक, यानी मतलब कि उसकी तरफ मुंह करके काफ़ी देर तक कुछ पढ़ते रहे, वो चला गया। तो सहाबा ने अर्ज़ की, हम शुरू में तो डर से ही गए थे। आपने फरमाया, जिन्नों के एक ग्रुप का सरदार था, वो सूरत सीखने आया था, वो सूरत भूल गए थे, मैंने उसको वो सूरत सिखा दी। चूंकि ये असली सांप नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सांप तो सुनता नहीं है, ये सांप की शक्ल को अडॉप्ट करता है। मुसलमान जिन जो हैं वो हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं। तारीख़ मक्का में है, इब्ने अबी दुनिया ने भी नकल किया है। हज़रत अबू तुफ़ैल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिन को सांप की शक्ल में खाना काबा का तवाफ़ करते हुए पाया। 7 चक्कर पूरे किए तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने सफ़वान
ने कहा तुम्हारा उम्रा पूरा हो गया, हमारे बच्चे तुमसे डर रहे, अब जाओ। वो जहां से आया था उसी तरफ वापस चला गया। हजरत अता बिन रबाह रहमतुल्लाह अलैह से भी एक वाकया है। आप हजरत अब्दुल्लाह बिन अबर के साथ मस्जिद हराम में मौजूद थे। एक सफेद और स्याह रंग का सांप आया और काबे का 7 मरतबा उसने तवाफ किया, मकाम इब्राहिम के पास आया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करीब आकर कहा, उम्मीद है कि तुमने उम्रा के काम कर ली है, कुछ मुझे डर है कि कोई अनजाने में तुम्हें मार ना दे, तुम यहां से चले जाओ। वो घूमा और आसमान की तरफ उड़ गया। भाई नया फड्डा खड़ा हो जाता ना, बारहा ऐसा हुआ है। मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं आपको सिर्फ इशारा देता हूं, आगे तहकीक आप भी तो किया करें ना, हमारा इतना टाइम लंबा हो जाता। अब सांप के मुतल्लक बात जब आ गई तो इसके अहकाम क्या है। एक साहब ने जो गालिबन नाग की पूजा करते होंगे कहा कि मुसलमानों के अंदर भी सांप की तज़ीम की जाती है। उन्होंने एक इजमाली बात को अपना तफसीली मजहब समझ लिया। सांप को मारने का क्या हुक्म है, सुनिए गौर से। जब सहरा में मिले, इसका मतलब यह नहीं कि वो अपने काम में है और आप पीछे जाके उसको मार कर आओ, जाने दो, लेकिन अगर आपको खतरा हो गया तो फौरन से मार दो। सहरा में घर में नजर आए तो यहां इख्तलाफ है। कुछ उलमा कहते हैं मार दो, कुछ उलमा का कहना है कि उसको 3 बार तंबीह करो, चला जाए तो ठीक है, वरना मार दो। मैं आपको मुस्लिम शरीफ से हदीस सुनाता हूं, यह मुअत्ता इमाम मालिक में किताबुल इस्तीजान के अंदर है। गौर से सुनिएगा जरा। इन्ना बिल मदीनत जिन्नन कद असलमू, तो हुजूर ने फरमाया कि आजकल मदीना में जिन हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, तो जब तुम उनमें से किसी शय को देखो तो उसे डराओ। ये मैं आप खुलासा तर्जमे में मैं अक्सर खुलासा कर देता हूं, जो मैंने काफी जगहों से पढ़ा होता है। तुम उसे डराओ का मतलब क्या है, यानी उसे ये कहो कि तुमने अहद किया नूह अलैहिस्सलाम से, तुमने अहद किया सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो चले जाओ। अगर वो तीसरे दिन फिर नजर आ जाता तो अब मार दो। बाकी सब अहकामात सांप के बारे में इन्हीं दिनों के हैं। जैसे एक फरमान है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन क़त्लिल हय्यातिल लती फिल बुयूत, मुअत्ता में है अन क़त्लिल जिन्नान इल्ला ज़त्तुफ़यतैनी। हुजूर ने मना फरमाया हय्यात, सांपों को मारने से जो घरों में है, मगर जो घर में वो है ज़त्तुफ़यतैन जो है। अब ज़त्तुफ़यतैन के मैंने 2 तर्जमे पढ़े हैं। एक तर्जमा पढ़ा है जिनके सरों पे 2 नुक्ते हों, एक मैंने इसका तर्जमा पढ़ा है वाइट टू विद 2 वाइट लाइंस ऑन इट्स बैक, इसको फौरन मार दो। वल अबतर, और जिसकी दुम कटी हो उसको मार दो। अब इन सारी चीजों को समझना होता है, सिर्फ एक चीज पढ़ के फैसला साधा नहीं कर। अब इनको मारने का क्यों हुक्म दिया, फ़इन्नहुमा यख्तिफानिल बसर व यतरहानि मा फी बुतूनिन निसा, ये आंखों की बनाई छीन लेते हैं और जो मां के पेट में है उसे गिरा देते। इतने खतरनाक होते हैं, मार दो इनको। अब मैं तलाश करने लगा कहीं तशरीह में मुझे मिल जाए, तो अबू लुबाबा की एक हदीस में पढ़ रहा था, तो उसकी तशरीह में लिखा हुआ घरों में पतले सफेद सांप हो तो उन्हें मत मारो, ये लेकिन ये भी उन्हीं दिनों में, तो उसको पहले तंबीह करो। तो वो जो घर होते थे ना, आजकल के घरों की तरह नहीं होते थे, खुले घर होते थे, तो उसका कहीं जाते चलते ऐसे चले गए। इन बयानात से यह जाहिर नहीं होता कि हम सांपों का एहतराम करते हैं, बल्कि एहतियात थी कहीं जिन का कत्ल ना हो जाए और फिर आप मुश्किल में पड़ जाए, जैसा कि वाकयात से वाज़िह हुआ। अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। तफसीर रूहुल बयान के तर्जमा करते हुए शेखुल कुरान वल हदीस अल्लामा फैज़ अहमद वैसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, 113 नंबर स्टोरी पे मैं बयान कर रहा हूँ, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने एक सांप मार दिया। वो था जिन उठा के शाह वलीउल्लाह को ले गए, कहने लगे जी कसास, बादशाह के सामने पेश कर दिया, बादशाह जिन के सामने, इनको कत्ल करें जी, इन्होंने हमारा बंदा मार दिया, मैंने जिन मार दिया। केस की सुनवाई शुरू हुई तो एक बूढ़ा जिन आ गया है, कहने लगा जी आप इनको नहीं मार सकते। मुझ तक एक हदीस पहुंची है, फरमान पहुंचा है जो मैंने सुना है। वो क्या है, उन्होंने कहा फरमान ये है कि मन कुतिल फी गैर ज़िही फदमुहु हद्रुन, अगर ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया जाए जो ऐसी वजह और लिबास में हो जिसका कत्ल किया जाना जायज हो, उसे कोई कत्ल कर दे तो उसका खून मुआफ है। यह फरमान सुनकर शाह वलीउल्लाह की जान छोड़ दी बादशाह ने, वरना किसास में गए थे क्योंकि इन्होंने सांप को मार दिया। अब समझ आइए आपको कि तब क्यों मना किया था, इसलिए कि जिन आते थे और इस्लाम कबूल करते थे।
अब तफसीरुल बयान में सूरतुल जिन की तफसीर में हजरत अल-आइज़ा बिन हुरैस, याद रहेगा, अल-आइज़ा बिन हुरैस अल-अबदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। मुहद्दिसीन ने आपको सिका करार दिया। आपने फरमाया कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, ये इनके एक साहिब जो हैं, उन्होंने किस्सा सुनाया कि हम जा रहे थे तो राह में एक तड़पता हुआ सांप मिला हमें, वो देखते देखते वो मर गया। तो सफवान बिन मुअत्तल, इन्होंने क्या किया कि अपने मामा शरीफ लेकर उसका एक हिस्सा जो है वो फाड़ के उसके अंदर उसको लपेट के दफना दिया। अगली मंजिल तक हम पहुंचे तो दो औरतें आई, आके पूछने लगी कि अमर बिन जाबिर को किसने दफनाया तुम में से? सारे एक दूसरे का हैरानी से मुंह देखने लगे। वो कहने लगी कि आपने किसी जख्मी सांप को दफनाया हो? गए हाँ, ये सफवान बिन मुअत्तल ने अपना इमामा फाड़कर जो है उसे दफनाया। कहने लगे वो अमर बिन जाबिर थे। औरतें कहने लगी ये वो हैं कि जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। ये वो हैं अमर बिन जाबिर कि जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना था, आपके हाथ पर इस्लाम लाए थे। तो मुसलमान जिन्नों और काफिर जिन्नों का जिहाद शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई, तो ये बीच में जख्मी हो गए, मगर ये चाहते थे कि कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला ही मुझे दफनाए, इसलिए ये आकर गिरे तुम्हारे रास्ते में। तो सफवान बिन मुअत्तल से कहने लगी आपको अगर कोई दुनियावी गर्ज आपकी है तो हम आपकी पूरी कर दें। आपने फरमाया नहीं, मैंने तो अल्लाह की रजा की खातिर ये किया। कुछ समझ आया आपको? अब एक बहुत अहम मसला, जिन्नों की इंसानों से शादी। यह सवाल मुझसे बारहा पूछा गया है। पहली बात, इनकी आपस में तो शादियां होती हैं, ये ज़हन में रखिएगा। इनके औलाद आगे चलती है, उसके तफसीरों के अंदर तो बहुत बातें मिलती हैं, लेकिन मैं वही बयान करता हूं जो अकल में आ भी तो जाए। इनकी शादियां होती हैं, ठीक है, नर और मादा इनके होते हैं, मगर इनके बच्चे जो हैं वो हमसे ज्यादा होते हैं। इंसान का एक बच्चा हो तो इनके 9 बच्चे होते हैं। आसार व तफासिर व तवारीख का मुताला करने से यह भी मालूम हुआ कि इंसानों ने जिन्नों के खानदान में और जिन्नों ने इंसानों से शादियां की हैं। ये जब आप स्टडी करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। मलका सबा 157 नंबर स्टोरी पे मैं इनका बयान कर आया हूं। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत ज़ुहैर बिन मोहम्मद फरमाते हैं, हजरत इब्न जुरैज, इनका पूरा नाम अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अजीज बिन जुरैज है, 70 हिजरी में ये पैदा हुए थे। इनके अब्बा भी बड़े फ़कीह थे, ये मक्का में पैदा हुए, हजरत अता के शागिर्द थे ये। हजरत उस्मान बिन हाजिर हिमयरी, ये इब्न अब्बास के साथियों में से, ये तमाम फरमाते हैं कि मलका सबा की वालिदा जो है वो जिन्नों में से थी, बा इंसानों में से, अम्मा जिन्नों में से, बेटी मलका सबा, ये बीवी बनी सुलेमान अलैहिस्सलाम की। इब्ने अबी शैबा में, इब्ने अबी हातिम ने और नवादिरुल रसूल ने, तीनों ने बयान किया। मेरे ज़हन में एक बात आती है, मैंने पिछली स्टोरी भी बयान की है लेकिन उसमें मैंने इसे टच नहीं किया। यमन से चली मलका सबा, राइट, तो उनका तख्त मंगाने में सुलेमान अलैहिस्सलाम को जल्दी क्यों थी? कितना सफर है? 2199। आगे पीछे थोड़ा सा होता रहता है यार, बंदे फिर लगे रहते हैं। ये बात, सड़कें मैंने नहीं बनाई हुई। 2199 यमन से चली, जेरूसलम उन्होंने पहुंचना है। सफर कितना है? 2249 या 2199 किलोमीटर। इंसान अपनी रफ्तार से भी चले, चलो तेज भी चले, एक दिन में नहीं पहुंच सकता, ठीक है, ज्यादा ही लगेगा ना। और फिर ऊपर से जिन ये कह रहा है कि मैं तख्त लेके आ जाता हूं आपके खड़े होकर बैठने से पहले या आपका महफिल बर्खास्त करने से पहले। वो महफिल भी कोई इतनी लंबी, घंटे चंद घंटों की होती थी। आप कह रहे नहीं मुझे इससे भी ज्यादा स्पीड से चाहिए। इतनी स्पीड क्यों चाहिए? अगर वो इंसान है तो वो बहुत देर लगाएंगे। तो ये जिन की स्पीड ठीक है, 4-5 घंटों में लेके आ रहा है। अब नहीं मुझे तेज चाहिए। तो ये काम एक आदमी को दिया, अपने वजीर को, आसिफ बिन बरखिया को, जिन्होंने पलक झपकने में लाके रख दिया। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मलका की स्पीड आम इंसानों से ज्यादा होगी, बल्कि जिन्नों से भी ज्यादा होगी। तो आप उसके पहुंचने से पहले लाना चाहते थे, तो कुछ इशारा मिलता है कि उनका ताल्लुक नस्ल जिन से होगा, वरना इतनी जल्दी चीज मंगाने की जरूरत क्या है? समझ आ गया? मलका सबा की वालिदा जिन्नात से, इस पर बड़े बड़े उलमा, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने लिखा है। इमाम तरतुशी की किताब तहरीमुल फवाहिश का हवाला देते हुए जिन्नों पे लिखी जाने वाली मशहूर 2 किताब, ये जितने लोगों ने जिन्नों पे लिखा है ना, पहले इन्होंने वो किताब पढ़ी है।
ये दो किताबें हैं। कौन सी? अकामुल मरजान फी अहकामिल जान और लक्तुल मरजान फी अहकामिल जान, ये अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह की, इन्होंने भी इसी का खुलासा किया हुआ है। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफू हदीस है कि उनके मां बाप में से एक जो है ना, सबा के मां बाप में से एक जो है वो जिन है। इब्ने कसीर ने लिखा अल बिदाया व नहाया में, मलका सबा के बाप ने यमनी औरतों से निकाह करने से इनकार कर दिया, तो फिर उसने एक जिन्नी से निकाह किया, रेहाना बताया जाता है उसका नाम। तो मलका सबा पैदा हुई, उसका नाम तलकमा रखा, एक जगह यलकमा भी है। तो बाद में बिल्कीस के नाम से मशहूर हुई। तफसीर तबरी में भी यही है, तफसीर दुर मंसूर में भी यही है। हकीम तिरमिज़ी इब्ने मर्दविया ने उस्मान बिन हाजिर अल हिमयरी से भी रवायत की है, जो इब्ने अब्बास के साथी हैं। कान उन्होंने ये लिखा है कि उनकी माँ जो है वो जिन्नी है। इब्ने असाकिर ने यही खबर दी है। एक किताब है गम्ज़ व अयून अल बसाइर शरह किताब अल इशबाह व नज़ाइर, इसमें लिखा है कि इन्ना बिल्कीस मिन बिनातिल जिन्न, वो जिन की बेटियों में से है। इमाम कुर्तबी ने कहा है कानत अन्ना बिल्कीस मिनल जिन्न, मलका सबा जिन है। तो इस रवायत पे लोगों ने ज़ोफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सईद बिन बशीर की वजह से, लेकिन ज़ोफ किस वजह से करार दिया है ये आपको नहीं पता होता। तो ये भी एक इल्म है कि भाई कहाँ ये ज़ईफ़ है। तो पहली बात तो ये है कि हम ज़ईफ़ को ये समझते हैं कि शायद झूठी है, नहीं ये नहीं होता। और फिर हम ज़ईफ़ में ज़ोफ किस वजह से है ये भी हम नहीं चेक करते। तो इमाम ज़हाबी का जुमला है बल कलाम फ़ी हिफ्ज़िही ला फ़ी दयानतिही व अदालतिही, उनकी दयानत ईमानदारी में और उनके अदालत में कोई ज़ोफ नहीं है। इमाम हैसमी ने लिखा है अल-जमो में, जुज़ इसका 40 है, सवा इसका 273 है कि ज़ईफ़ हैं, लेकिन एक जमात ने इसको सिका करार दिया है। इस तरह के और भी वाक़यात हैं, मैं तफसील से बयान नहीं करना चाहता। असल मसला यह है कि फ़ुक़हा ने फरमाया है कि जिन और इंस का निकाह ठीक है कि नहीं है। यह बात तो है कि होता है, अब इनका निकाह ठीक है कि नहीं है। तो इमाम मालिक ने जिन मर्द और इंसान औरत का निकाह करना नापसंद किया है, हराम नहीं लिखा हुआ। इस पे गौर कीजिएगा जरा, फुकहा ने क्या कहा। इमाम सुफियान सौरी का फतवा है कि मकरूह है। इमाम ज़ोहरी का एक रवायत है जिन मर्द से इंसान औरत का निकाह ममनू है। हज़रत कदादा रहमतुल्लाह का फतवा है मकरूह है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह का फतवा है मकरूह है। तो ये मुख्तसरन आपको बता दूं, शादी हम मजहब, हम मसलक, हम कौम, हम मर्तबा यानी कुफ में ही हो तो सुकून के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जिन्नों के साथ शादी शुरू में यानी जवानी में तो शायद कुछ फायदा दे, मगर बुढ़ापे में इंसान के लिए तकलीफ ही तकलीफ है, ज़हनन और जिस्मन भी। अब आ जाएं अहम हिस्सा की तरफ। मुसलमान जिन तो आपको तंग नहीं करेंगे, लेकिन काफिर जिन्नों से, शयातीन से कैसे बचा जा सकता है, ये आप सब लोग याद कर लीजिए। कागज कलम लेकर लिख लें, खुद भी याद करें, बच्चियों को और बच्चों को भी याद करा दें। आजकल इनसे बचना बहुत जरूरी है। पहले ये कुछ शर्मो हया थी, अब ये आहिस्ता आहिस्ता खुलते जाएंगे, बहुत ज्यादा तंग करेंगे ये। और ये चीजें खास तौर पर उन्हें याद करनी है जो अमेरिका में हैं, जो यूरोप में है। क्यों? इसलिए कि जिस तरह इंसानों में मुख्तलिफ मजहब हैं, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, इसी तरह जिन्नों में भी है। फिर जिस तरह इंसानों में आगे मुसलमानों में फिरके हैं, इसी तरह जिन्नों में भी फिरके हैं। वहां भी देवबंदी, शिया, सुन्नी, इस तरह जिन भी हैं। तो अब आपको बुरे जिन्नों से बचना है, तो मैं आपको टैबलेट मेडिसिन अब देने लगा हूं। अब आप लिखते जाइए, सारी इस्तेमाल कीजिए या इनमें से एक एक इस्तेमाल कर लीजिए। सबसे पहला मेडिसिन, पहली तअव्वुज़, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा सूरज डूबने के बाद। व इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस-समीउल अलीम। अगर तुमको शैतान की शरारत परेशान करे तो अल्लाह के साथ पनाह तलब करो, बेशक वही सुनने वाला और जानने वाला है। ठीक है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके आऊज़ु आऊज़ु नहीं कहना, आऊज़ु बिल्लाहि। बात समझ में आ रही है? तो सही भी पढ़ना है। आयतुल कुर्सी, दूसरी मेडिसिन। जहां सोते हैं वहां एक तो लिखी हुई आयतुल कुर्सी सबसे पहले लटका लें। ये यूरोप वाले जितने, अमेरिका वाले जितने, सबसे पहले फॉर इमीडिएटली जहां आप सोते हैं आपके सर के ऊपर, टांग सर के ऊपर आयतुल कुर्सी ली। उस लिखी हुई से भी इनको तकलीफ होती है बड़ी, वो सबसे पहले वो लटकाएं। दूसरा, सोने से पहले एक मर्तबा बुलंद आवाज से आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ें। सुबह तक एक फरिश्ता खड़ा रहेगा, लो जेड सिक्योरिटी, बिल्कुल बेड के पास,
और ये याद रखिएगा, ये फरिश्ते शरीयत के पर्दे को क्रॉस नहीं करते। हाँ, ये आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो ये आपको जिन की शरारतों से बचाएगा। तीसरी गोली लीजिए, तीसरा इलाज, सूरह बकरा की तिलावत। आप जब भी नया घर लें या पुराने किसी घर में शिफ्ट हो तो एक मर्तबा सूरतुल बकरा की तिलावत, पानी की बाटल आपने सामने रख लेनी है और खुद पढ़ा करो। आप दूसरों को बुला लेते हो या टेप रिकॉर्डर चला देते हो, ऐसा मत किया करो, असर कम हो जाता है। खुद पढ़ो। कितने दिन लग जाएंगे? 10 दिन लगने दो, लगने दो, घर तो बच जाएगा ना जिन्नों से। सामने पानी रख लो, सूरतुल बकरा शुरू कर दो। तिरमिज़ी शरीफ में लिखा है, आप सुनते जाना, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा व अन्नल बैतल्लज़ी तुक़रअ फ़ीहिल बकरा। अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। वो घर के जिसके अंदर सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है, शैतान उसमें दाखिल नहीं होता। और वो जो पानी सामने रखा हुआ था, अब उसको आप क्या करना है कि वो जो स्प्रे वाली बॉटल होती है ना, उसके अंदर डाल लें। तो यूं हर कोने में, खासतौर पे जहां आपने सोना है, हर कोने में थोड़ा थोड़ा सा छिड़क दें, या जो दरवाजे हैं। अब एक और मेडिसिन लीजिए जिन्नों से बचने के लिए, कलमा शरीफ। बुहारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, मुस्नद इमाम अहमद, कंजुल उम्माल किताब में सुनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। 100 मरतबा जो पढ़ेगा शाम को तो सुबह तक, सुबह को पढ़ेगा तो शाम तक, शैतान से महफूज। अब मैं ये आपको चीजें बता रहा हूं जिन लोगों को ये है और जो बचना चाहते हैं, और आइंदा ये और आजाद होंगे और तंग करेंगे आपको। तो ये सारी मेडिसिन, सारी टैबलेट्स आपके पास होनी चाहिए। मुअव्वज़तैन के जरिए से बचाव कैसे कर सकते हैं? हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात और इंसानों की नजर बद से महफूज रहने के लिए अल्लाह की पनाह मांगते। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते होंगे आप, या और जो कलाम होगा। लेकिन जब मुअव्वज़तैन किसे कहते हैं? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें मुअव्वज़तैन कहते हैं इसे। ये जब नाज़िल हुई तो फिर आप यही पढ़ते थे। तो नजर बद शैतान का तीर है और जिन वो भी, तो दोनों से बचने के लिए अब इसका पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूं, क्योंकि टैबलेट का इस्तेमाल भी होता है ना, फूड से पहले, फूड के बाद, पानी के साथ, दूध के साथ, तो तरीका भी होता है चीज का। अब तरीका सुन लीजिए। जब आप अपने बिस्तर पर चले गए, ये तो सब लोग आदत बना लो कि बगैर वुजू के तो सोना ही नहीं चाहिए। दांत तो साफ करते ही हैं आप लोग, तो वुजू भी कर लीजिए, नींद बड़ी खूबसूरत आएगी। अब आपने जब यूं बैठे, आपने दोनों सूरा पढ़नी। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाह। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। फूंक मार दी। ये देखें, यहां से लेके हाथ आपका चलेगा, पांव तक आपका हाथ, उसके बाद आप आराम से सो जाए। तो अब शैतान आपको तंग नहीं करेगा, जिन्न आपको तंग नहीं करेगा। ये 12 कपड़े भी ऊपर से यूं कपड़ा उतार देता है। कुछ तुंगड़े होते ना, बिला वजह शरारतें करते थे, पंगे लेते रहते। सूरतुल हश्र की आखिरी 3 आयत से इलाज। जो शख्स पहले 3 मरतबा पढ़े, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 3 बार हो गया। अब आगे आपने सूरतुल हश्र की 3 आयत आखिरी पढ़नी। कहां से शुरू होती है? वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ अल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सुन लिया आपने? तो ये पढ़कर, ये जब आपने रात को पढ़ ली, हजारों की तादाद में फरिश्ते उस कमरे को घेर लेंगे। एक जगह मैंने 70,000 पढ़े हैं। इससे बड़ी सिक्योरिटी कहां होगी जनाब? तो ये 3 आयात पढ़े, पूरा कमरा घेर लिया फरिश्तों ने।
सुबह तक ये आपकी हिफाजत करेंगे, और अगर सुबह को पढ़ा है तो शाम तक ये करेंगे। जितने लोग सुन रहे हैं वो जब ऑफिस में जाते हैं ये पढ़ के निकल जाए। फरिश्ते 70,000 जिसकी Z+ सिक्योरिटी जनाब, सूरतुल इखलास। और फिर एक और टैबलेट लीजिए, एक और इलाज, एक और मेडिसिन, सूरतुल इखलास से बचाओ। हजरत अली फरमाते हैं जो कोई सुबह की नमाज पढ़ने के बाद वहीं बैठा रहे, बात किसी से नहीं की, फौरन 10 मरतबा पढ़े कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 10 मरतबा, अल्लाह उसकी दुनियावी तकालीफ और शयातीन से हिफाजत फरमाएगा। जनाब आपके पास तो इतनी चीजें हैं, आप पता नहीं क्यों रो रहे हैं। जबरदस्त इलाज दे दिए, तो अब आपने बच्चों को ये याद करा देनी है। और दज्जाल जो शयातीन का सरदार होगा उससे बचने के लिए आप अपने बच्चों को सूरतुल कहफ की पहली 10 आयात जुबानी याद करवा दें। मैंने तो अपने मदरसे में भी शुरू करवा दी है, घर भी बोल दिया, इससे पढ़ी खुद भी मैं पढ़ रहा हूँ। वो जो शैतानों का सरदार, सारे शैतान उसकी पैरवी करेंगे, इब्लीस भी उसके साथ होगा, तो वो 10 आयात हुआ। मुसलमानों और क्या चाहिए यार आपको, अल्लाह ने आपको सब कुछ दे दिया, फिर भागते हो फराडिए धोखेबाजों के पीछे। बावुज़ू रहो, नमाज पढ़ो, समझ आ गई आपको, और ये कुरान पढ़ो। जिन आपसे ताकतवर नहीं हैं, जिन्नों को काबू करने के बजाय उतना टाइम खुद को खुदा ताला के सामने झुकाने में लगा दो। ये सारी चीजें तुम्हारे अंडर हैं। तो ये मुसलमान जिन जो हैं, जब कोई बड़ा आलिम दीन, बड़ा सूफी, वली कामिल जब दुनिया से जाता है तो ये रोते हैं। मौला अली शेर खुदा की वफात पे ये रोए थे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पे ये रोए थे। अकामुल मरजान फी अहकामिल जान, फी अहकामिल जान, सवा 190 पे लिखा हुआ, अरबी में ये किताब है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की वफात पे जिन रोए हैं। तो मुसलमानों, जिस तरह आपका हिसाब है वैसे ही जिन्नों का हिसाब है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। अल्लाह ताला हमें बुरे जिन्नों से महफूज फरमाए और बुरे इंसानों से भी महफूज फरमाए। अल फातिहा। और ये फातिहा उन जिन्नों के लिए है कि जिन जिन्नों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें अदा की हैं, हुजूर पर ईमान लाए थे और जो आज तक ईमान पे हैं।